अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोगों को वॉइस आ रही है। ओके, इट इज़ ओपन। ठीक है, माशाल्लाह। आज तो हमने हमारी जो आईटी की जो क्लास है, क्लास नंबर 10 बनती है आई बिलीव। क्या ख्याल है? क्लास नंबर 10 बनती है। और गूगल एड्स का जो हमारा एक मॉड्यूल है उसकी क्लास नंबर 1 है इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज इंशाल्लाह बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। और गूगल एड्स इतना ज़बरदस्त स्किल है, इतना ज़बरदस्त स्किल है कि लाइक आप अंदाज़ा लगाएं कि गूगल जैसे कंपनी का जो कैपिटल है उसके अंदर एक असाइनमेंट के तौर पे इसको बेशक समझ लीजिएगा कि आप जब सर्च करेंगे कि गूगल अपना मेजर रेवेन्यू कहाँ से निकालता है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस गूगल एड्स इज। कि बेसिकली जो एडवर्टाइजर होता है ना, वो एडवर्टाइजर सबसे ऊपर होता है। ठीक है, लाइक एक एडवर्टाइजर है, वो एडवर्टाइजर किसी ब्रांड के एड चलाता है, और वो एड जब किसी के लिए चलाता है तो वो पैसे गूगल को देता है, और वो गूगल फिर आगे पब्लिशर्स को पैसे देते हैं, जिसमें ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं या इस तरह के लोग आते हैं। सो एट द टॉप एक बिजनेस है और उसके भी हाफ एक मार्केटर है। तो गूगल एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और ये इतना जबरदस्त किस्म का एक स्किल है कि अगर आप सिर्फ इस स्किल को सीख लो तो आप बहुत अच्छा काम इंडस्ट्री में कर सकते हो, और इसको सिर्फ इस एक स्किल को अपनी स्पेशलिटी बना के आप काम कर सकते हो। तो आप लोग माशाल्लाह बड़े अरसे से हमारा आईटी का कोर्स कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कॉमन नेम्स होते हैं और हर सेशन के अंदर होते हैं। तो आप लोग ये बताएं कि क्या इस कोर्स से आपको वैल्यू मिल रही है? यानी कि आपका एक तो डायरेक्शंस या इंटरेस्ट, या आपको कोई ऐसा ही नॉलेज जो कि आपको लगे कि आपका वक्त जो है वो वर्थ वाइल गुजर रहा है। और ये जो एक 3 मंथ्स का कोर्स है जिसको हमने प्लान किया था एक टाइम पे, कि हम एक ऐसा कोर्स प्लान करें कि जिसमें आप लोगों को हम ये सारे स्किल्स सिखाएं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के एक्नॉलेजमेंट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद यही था कि आप लोगों को बस एक ट्रैक पे चढ़ा देना और आप लोग फिर इस रास्ते पे निकलना शुरू हो जाएं और चल पड़ें। तो जब वही बात है कि चलने वालों को जो है वो रास्ता मिलता है। अगर आप अपने घर में ही बैठे रहेंगे और निकलेंगे ही नहीं तो फिर आपको रास्ता, आप रास्ते का खौफ ही आपको हमेशा खाता रहेगा। तो मकसद भी यही था इस पूरे इनिशिएटिव का, कि हम आप लोगों को इंशाल्लाह इतना एम्पावर कर दें। जिस तरह हिशाम सरवर भाई जो हैं वो कहते होते हैं कि सीखना सीखो, तो आप लोगों को सीखना सिखा दें, ताकि आप लोग इंशाल्लाह इस अपने सफर को जारी रखें। तो आप लोग जिस टाइम के ऊपर हो, इस टाइम पे तो माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइक एआई का दौर है और आप हर चीज एआई से कर सकते हैं, हर चीज एआई से बनवा सकते हैं। तो कोशिश है इस कोर्स में भी हम एआई को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया भी है और करेंगे भी। तो एक तो ये चीज है। सेकेंडली ये है कि अमीर हमजा भाई जो हमारे गूगल एड्स के मेंटोर हैं, ट्रेनर हैं, तो मैं खुद लाइक ये गूगल एड्स का सेक्शन, पूरा सेशन जो है ये अटेंड कर रहा हूँ। और लाइक मुझे हालांकि गूगल एड्स एक बेसिक बेसिक आता है, लेकिन मैं खुद इसमें अभी एक्सपर्ट अपने आप को नहीं मानता। ठीक है, मेटा एड्स के अंदर मैं मानता हूँ, लेकिन लाइक गूगल एड्स के अंदर नहीं। लेकिन जहां मेटा एड्स की भी जब क्लास हो रही होती है तो मैं उस क्लास को बड़ी डेडिकेशन के साथ सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, और जहां से भी आपको इल्म मिले आप उसको ले रहे होते हो। जिस मोमेंट पे आपने अपने आप को समझ लिया ना कि आप बहुत बड़े फन्ने खान बन गए हो, वो मोमेंट फिर आपकी डाउनफॉल का स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट दैट। तो आप लोगों ने बड़ी डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने ये जो है सेशन ये आपने अटेंड करना है। और ये गूगल एड्स एक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स आपने साथ साथ बनाने हैं, जो आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वो भी हम लेंगे, और आप लोगों की जो क्यूरीज हैं वो भी हम अटेंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन जो आपके होंगे वो भी हम इंशाल्लाह लेंगे। तो बीच में कुछ गैप आया है, आई नो, कि हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं कर सके, या मेरी इंटरेक्शन आप लोगों के साथ उस तरीके से नहीं हो पाई, तो उसको भी हम ब्रिज करेंगे इंशाल्लाह।
तो एक तो ये चीज है कि गूगल एड्स का स्टार्ट हो रहा है। सेकेंडली 13 सितंबर को लाहौर में हम इवेंट कर रहे हैं, सुबह 9 से 1 बजे। इतवार का दिन होगा, तो आप लोगों ने उसमें लाजमी आना है इंशाल्लाह। उसकी उसका पोस्टर, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी डिटेल्स शेयर होगी। और उस इवेंट की सबसे खास बात यह है कि हम लाहौर के अंदर इंशाल्लाह 2 महीने का एक फिजिकल ऑन साइट कोर्स भी करेंगे। जो लोग उस इवेंट में आएंगे इंशाल्लाह, हम लाहौर सिटी के अंदर इंशाल्लाह एक फिजिकल अपना एक कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं उस इवेंट के फौरी बाद। तो वो ऑन साइट होगा, वो फिजिकल होगा। इस आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे सिटीज में करेंगे। तो हर शहर के अंदर एक्सपैंड करेंगे, हर शहर के अंदर जाएंगे। एक तो ये चीज है, तो आप लोगों ने उस इवेंट में लाजमी पार्टिसिपेट करना है, और आप लोगों ने हमारे उस इवेंट की मार्केटिंग भी करनी है इंशाल्लाह। तो बाकी सिटीज में भी हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रहे हैं और बड़ी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। सेकेंडली, जी बिल्कुल राबिया, यू कैन ब्रिंग हिम, यू कैन ब्रिंग योर हस्बैंड विद यू। सेकेंडली, जिन लोगों ने इंटर्नशिप का फॉर्म फिल किया था लाहौर के हमारे ऑफिस के लिए, इंशाल्लाह मैं ओवर दिस वीकेंड में आप लोगों से राब्ते करना शुरू करूंगा। तो बाय नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आप लोगों ने ऑफिस में आना स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, तो हम फिर यहाँ पे, एक तो ये हमारा पहला इवेंट होगा, हम इस इवेंट को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमने इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलके जो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हैं, हमारा एम्बेसडर प्रोग्राम है, हमारा प्रवास प्रोग्राम है स्पेशल पर्सन के लिए, बाहुनर बेटी खवातीन के लिए, इसी तरह पाकिस्तान एआई रिपब्लिक के नाम से एआई की अवेयरनेस के ऊपर। तो इन प्रोग्राम्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करना है, ताकि ये जो प्रोग्राम्स हैं हम हर सिटी में कर सकें। हम हर सिटी में, मकसद पता है क्या है? मकसद क्या है? मेरा मकसद सुने, जो हम अच्छी चीज जो हम अचीव करेंगे वो ये है कि हम आप लोगों को बेस लेवल पे इतना तैयार कर दें, और फिर बेस लेवल पे तैयार करने के बाद जो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनके पास जॉब्स हैं, हम वहां पे आप लोगों की इंटर्नशिप्स लगवाएं। हम वहां पे आप लोग को इस काबिल बनाएं कि आप लोग वहां पे इंटर्नशिप कर सकें। जब आप लोग वहां पे इंटर्नशिप करेंगे, तो 3-4 महीने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जॉब लगेगी। 2-3 साल आप करें जॉब, अच्छे से जॉब करें, इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से समझें। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करियर का आगाज करें। फ्रीलांसिंग 1-2 साल करें, उसके बाद इंशाल्लाह आप अपनी एजेंसी बनाएं। तो ये 4-5 साल का आपका एक रोड मैप है। इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है, 4-5 साल यूं गुजर जाने हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमने, हमारा हदफ ये है, हम आप लोगों को इस काबिल बनाएं कि हर सिटी में हम एक तरफ लर्निंग कर रहे हो उस लेवल की कि हम इंटर्नशिप कर सकें, दूसरे नंबर पे हम ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ राब्ते करें, एमओयूज करें कि जहां पे हम आप लोगों की इंटर्नशिप लगवा सकें। तो ये काम इंशाल्लाह हमने करना है। लाहौर से इसका आगाज कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, ऑफिस में बिठा रहे हैं। फिर हम इन्हीं दिनों में, ये जो दिन चल रहे हैं, इन्हीं दिनों में हम बाकी सिटीज की भी टीम बनाना शुरू करेंगे, ताकि वहां पे भी हम इस तरह के कोर्सेज करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, आप बलूचिस्तान की बात करें, आप सिंध की बात करें, आप केपीके की बात करें, कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, जनूबी पंजाब, पंजाब, शुमाली पंजाब, कोई भी पंजाब आप ले लें, हर हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर नज़म मौजूद है। हम इंशाल्लाह आप लोगों की क्लासेस वहां पे कंडक्ट करवा सकते हैं। बट द थिंग इज कि हमें एक टीम चाहिए। उस टीम को मैनेज करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, और उन आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, वी नीड अ टीम हेयर इन ऑफिस। हमारे सेंट्रल जो हमारा ऑफिस है लाहौर में, तो यहाँ से इंशाल्लाह हमने आप लोगों को ट्रेन करना है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो ये एक चीज होगी। अब मेरे ख्याल है कि विदाउट एनी फर्दर अडू हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 9-10 तक हमने वेट भी करना था। तो इस लाइक 31st को मिस अफसा हमने सेशन प्लान किया है हमारा, वो गूगल एआई वाला, आई बिलीव मंडे को या 30th को, कब किया है प्लीज बताइएगा। आप लोगों को याद है हमने लास्ट सेशन में कब कब बात की थी? टीम 31st को। तो 31st को इंशाल्लाह हम एक सेशन करेंगे, लाइव होगा, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में गूगल ने अपना एक ऑफर लॉन्च किया स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑफर है कि 1 साल के लिए गूगल एआई आपको प्लस प्लान उसका जो है वो आपको फ्री में मिलेगा। हर महीने उसके 1,000 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, विच इज ग्रेट। अब मसला क्या है, बोलो की रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो गई हैं, बोलो के सोशल मीडिया अभी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, उसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज,
कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग्स रह गई हैं, 5-6 लोगों की, बाकी सबकी अपलोड हो गई हैं। तो बोलो का सेशन भी है, यस, सैटरडे सैटरडे को आई बिलीव बोलो का सेशन है। आप लोगों ने लाजमी उसमें पार्टिसिपेट करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो लाजमी करना है। अच्छा, उस सेशन में हम क्या करेंगे, ये जो 31st को सेशन होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा पाकिस्तान के आप लोग किस तरीके से वो गूगल का प्लान ले सकते हो, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं हो। तो उसमें फिर जाहिर बात है मैं आपको कुछ तरीके और टेक्निक्स बताऊंगा इंशाल्लाह। और वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, उसके तरीके मैं आपको बता दूंगा। अब उसके ऊपर आपने जज नहीं करना कि सर ये ठीक है या नहीं है ठीक। बात यह है कि पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 से 6% बच्चा आपका यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, पूरे पाकिस्तान का 4 से 6% बच्चा। 67% बच्चा आपका अंडर मैट्रिक रहता है। तो ये कहाँ से गूगल का वो प्लान लेगा। तो भाई इंशाल्लाह हमने हमने इम्प्रोवाइज करना है, काम करना है। बाकी अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे उन बच्चों को भी डील करे जो कि 70% बच्चे हैं, जो कि हमारे एजुकेशन के सिस्टम में, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ पाते। आप और मैं, हम जैसे लोग, तो हम भी इसका पार्ट बन सकें। तो बाकी ये जो गूगल एड्स की हमारी सेशन चलेंगे, इसकी क्लास कब होगी कब नहीं होगी, वो इंशाल्लाह पूरा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा कि किस दिन इसकी क्लास हुआ करेगी। संडे की क्लास मैं लाजमी आप लोगों के साथ लिया करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे और भी मॉड्यूल्स हैं। हमने शॉपिफाई भी स्टार्ट करना है, हमने एसईओ भी स्टार्ट करनी है, हमने क्लाइंट हंटिंग के ऊपर भी बात करनी है, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी बात करनी है। वो हमारी क्लास रेगुलरली संडे को चला करेगी, ठीक है। उसके ऊपर वो हमारा टाइम है। लेकिन गूगल एड्स की आज पहली क्लास है। बाकी जो क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह अमीर हमजा भाई हमारे साथ शेड्यूल शेयर करेंगे, वो हम शेड्यूल आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप लोग उसको मैनेज कर सकें। फिर हम टिकटॉक एड्स के ट्रेनर्स को भी ऑन बोर्ड करेंगे इंशाल्लाह, जो कि आपको टिकटॉक एड सिखाएंगे। वर्डप्रेस अभी बाकी है, शॉपिफाई बाकी है, एसईओ बाकी है, ठीक है। तो बाकी बहुत चीजें। सो ओवर टू यू हमजा भाई। अमीर हमजा भाई का जो एक तारुफ मैं ये करवाता हूँ कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हम पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने एक साथ काम किया है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएं और गूगल एड्स हमारी कम्युनिटी को सिखाएं। तो आप लोगों ने बहुत पेशेंट होके एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। गूगल एड्स, मैं पहले से बता देता हूं आप लोगों को, गूगल एड्स कॉम्प्लिकेटेड है। गूगल एड्स मुश्किल है। शायद अभी रमजा भाई मुझसे डिसएग्री करे, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है गूगल एड्स। तो आप लोग परेशान ना होइएगा। इंशाल्लाह हर चीज को डिटेल में इस सेशन में, अगर आपको 10 चीजें सिखाई हैं, 2 चीजें समझ नहीं आई, 3 चीजें समझ नहीं आई, हम इंशाल्लाह समझेंगे, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। सो ओवर टू यू हमजा भाई, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वकास भाई, स्पेशली फॉर दिस इंट्रोडक्शन, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर अपना कमाओ टीम एंड द प्लेटफॉर्म कि मुझे ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जो है ना वो कुछ सिखा सकूं, कुछ पॉजिटिव जो है ना वो कन्वे कर सकूं। सो एंड थैंक यू फॉर ऑल द अटेंडीज जिन्होंने अपना टाइम निकाल के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और सीखने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं बहुत अच्छी सारी चीज़ें और बहुत सारा जो है ना वो कंटेंट आपके साथ आज के सेशन में हम शेयर करें और हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा सकें। तो हमारा जो इनिशियल प्लान है वो ये है कि हम इंशाल्लाह इस पूरे गूगल एड्स को फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह 10 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। बट अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ऑलवेज वेलकम। हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरी वकास मैंने जो बात की है, गूगल एड्स कॉम्प्लिकेटेड है। गूगल एड्स में आ, जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपका स्ट्रक्चर किस तरह से आप डेवलप करते हैं, आप किस अप्रोच से अपनी कैंपेन को सेट करते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अदरवाइज गूगल एड्स की चीज़ें बहुत बेसिक हैं एज कम्पेयर टू मेटा एड्स में। मेटा एड्स में जितना ज़्यादा एआई है, जितनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा ऑप्शंस और एनहेंसमेंट है, उसकी निस्बत गूगल एड्स बहुत बेसिक लेवल पे है और उसमें उतनी ज़्यादा एनहेंसमेंट और एडवांसमेंट नहीं है जितनी मेटा एड्स में है। तो मेटा एड्स को सेटअप करना उसको वो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन गूगल एड्स की स्ट्रेटजी जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ चीज़ों को लेके। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये ज़रूरी क्यों है, मतलब हमें क्यों सीखना चाहिए। तो मैं अपनी बल्कि पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। सो आपके सामने पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। सो आई एम अमीन हमजा एंड आई हैव मोर देन 6 years in एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ और डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में।
मेरा ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है। कैंपेन्स को रन करना अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, गूगल, मेटा, लिंक्डइन, टिकटॉक, ट्विटर और पिंटरेस्ट वगैरह। और इसके अलावा अपनी एजेंसी है उसको मैं रन कर रहा हूँ। इसके अलावा एज गूगल एड्स एजुकेटर, डिफरेंट चैनल्स हैं उसमें मैं टीच कर रहा हूँ। सो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बेसिक गूगल एड्स सीखेंगे, बट उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको क्लियर करूँ कि गूगल एड्स लर्न करना क्यों ज़रूरी है। उसके सबसे पहले एस्पेक्ट ये है कि हमें बहुत अच्छे और इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। सो ये हमारा एक क्लाइंट है, इसके लिए लास्ट 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक हमने जो स्पेंड किया वो 1.02 के था, मतलब अराउंड $1,000 हमने स्पेंड किया, और उसके अगेंस्ट हमें $8,000 जो है वो रिसीव हुआ है, और 95 परचेजेस थी। और ये वो क्लाइंट था कि जो पिछले 3-4 महीनों में वेबसाइट पे एसईओ कर रहा था और बड़ी एफर्ट कर रहा था कि मुझे रिजल्ट आ जाए, मुझे ऑर्डर मिल जाए, मुझे जो है ना वो अपना बिजनेस में ग्रो कर सकूं, लेकिन वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा था। बट विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स हमने इस काबिल बनाया कि वो विद इन 1.5 मंथ्स वो एक $1,000 लगा के $8,000 जो है ना वो रिटर्न ले रहा था। सो ये 8 पॉइंट का आरओआई जो है ना वो हम अचीव कर रहे थे। सो अगर आप रिलाय करेंगे सिर्फ एसईओ पे, ऑर्गेनिक पे, तो ये बहुत डिले करेगा। सो गूगल एड्स के थ्रू आप कम वक्त में थोड़ा स्पेंड करके बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको एक और एड अकाउंट दिखाता हूँ। सो ये एक बिजनेस पाकिस्तान से है। इन्होंने 1 जून से आज तक अगस्त में 15 लाख स्पेंड किया है, और उसके अगेंस्ट हमारा 1,95 लाख का रेवेन्यू जो है वो हमने गूगल एड से फ्रॉम डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो जनरेट किया है। सो गूगल एड्स बहुत अच्छा चंक है आपकी पेड कैंपेन्स को अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि इसकी वर्थ क्या है, और फिर मैं आपको थोड़ा सा थेरी की तरफ लेके जाऊंगा। और इसी तरह एक और बिजनेस है, ये यूएस का है। यहाँ से 1 जून से 15 अगस्त तक हमने 7-8 हज़ार डॉलर जो है वो स्पेंड किया है, और उसके अगेंस्ट हमने $30,000 जो है ना वो रिसीव किया है। सो यू कैन सी कि हम सिर्फ ₹7 लगा के ₹30 का जो है ना वो रिटर्न ले रहे हैं, और उसके अगेंस्ट एक बड़ा अच्छा आरओआई और नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो जनरेट कर रहे हैं। सो आपने पहले अंडरस्टैंड करनी है कि इसकी वर्थ कितनी है और कितना इंपॉर्टेंट है, और विदाउट गूगल एड्स आप कभी भी अपने बिजनेस को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकते। सो इसमें एक चीज तो है कि हम अपने बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो विद गूगल एड्स हम बहुत अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि इस टाइम हाई पेइंग जॉब्स है वो गूगल एड्स, मेटा एड्स और जितने भी एड्स के प्लेटफॉर्म है उसमें है, और उसमें डेफिनेटली टॉप पे गूगल, मेटा और इंस्टाग्राम की ये चीजें आती हैं। सो अगर आप इस पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर लेते हैं, सो आप अगर फ्रीलांसिंग है या कोई जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी जॉब जो है वो और हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं। इवन के जो कंपनीज हैं यूएस यूके की, वो रिमोट बेसिस पे भी बड़े अच्छे पे करके $1,000 में पे करके आपको गूगल एड्स एक्सपर्ट को हायर करते हैं। पर और पे करते हैं $10 पर आवर, ये बेसिक है मिनिमम। इसमें इसके बाद 25, 30, 50 डॉलर आप उनकी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, और उस बेसिस पे उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करते हैं। सो गूगल एड्स की वर्थ है, और एज अ बिजनेस भी इसकी वर्थ है। और आप अगर जॉब लेना चाह रहे हैं, फ्रीलांस वर्क करना चाह रहे हैं, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सो आज का जो फर्स्ट सेशन है ये बेसिकली बेसिक है, इंट्रोडक्शन है गूगल एड्स के बारे में। और आई विल ट्राई कि मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूं। उसको उसमें सबसे पहले जो हम लर्न करेंगे वो है व्हाट इज गूगल, है क्या गूगल एड्स, क्या है प्लेटफॉर्म, क्या है इसका इकोसिस्टम, क्या है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बता दिया, कुछ मैं आपको थ्योरी के थ्रू और नंबर्स के साथ में बताऊंगा कि किस तरह इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि एड ऑप्शन ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, गूगल पे ऐड रन कैसे करता है, तो ये हम लर्न करेंगे। फिर उसके बैक पे जो ऐड रैंक और ऐड की क्वालिटी स्कोर की बेस है, फॉर्मूलाज हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। ये बड़े बेसिक और सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इस टूल को ग्रैब करना और इसके ऊपर इफेक्टिव रिजल्ट जनरेट करना। और फिर कोर मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से आप एनालाइज करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो क्या नंबर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं कि जिनकी बेसिस पे आप
अपनी कैंपेन को अच्छा या बुरा रेट करते हैं, किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि कैंपेन अच्छी नहीं चल रही है, वो हम थोड़ा सा लर्न करेंगे। और फिर उसके साथ में कैंपेन की टाइप्स क्या हैं, अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है। तो अगर आप अकाउंट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो फिर ये आप इफेक्टिवली उसके अंदर कैंपेन्स को रन कर सकेंगे। और फिर एंड पे इंशाल्लाह हम रिकैप करेंगे और क्वेश्चन आंसर का सेशन सेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल एड्स क्या है। गूगल एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेस पे करते हैं फॉर डिस्प्ले एड्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड वीडियो कंटेंट अक्रॉस गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल एंड मिलियन ऑफ पार्टनर वेबसाइट्स। सो सबसे पहले आप ये चीज समझें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप पैसे देके अपनी एड को रन करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं और अपनी वीडियोस को प्रमोट करते हैं, ताकि आप ज्यादा लोग उसको देख सकें और आपको ज्यादा सेल्स आ सकें और आप ज्यादा बिजनेस ग्रो कर सकें। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गूगल एड्स का वो पीपीसी है, जिसको कहते हैं पे पर क्लिक। पे पर क्लिक के जितने क्लिक्स आएंगे उतना आप पे करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्लिक्स होंगे उतना अमाउंट आप पे कर रहे होंगे गूगल को। सो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ तब पे करेंगे जब कोई बंदा आपकी एड के साथ इंगेज होगा। यू ओनली पे व्हेन समवन एक्चुअली इंगेज विद योर एड, नॉट जस्ट फॉर शोइंग इट। सो जैसा कि मेटा में होता है कि हम हमारे इंप्रेशन आते रहते हैं तो हमें जो है वो कॉस्ट पड़ती रहती है, बट गूगल में इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी आपके पास क्लिक्स आएंगे आपको तभी चार्ज होगा, डिपेंड अपॉन द कैंपेन टाइप आपने कौन सी सेट की है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो 90% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूजर सर्च अक्रॉस गूगल नेटवर्क। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सर्च ब्राउजिंग ब्राउजर्स हैं, जिसमें गूगल है, सफारी है, ओपेरा है और डिफरेंट हैं। सो उसका 90% जो है वो लोग आके गूगल पे सर्च करते हैं। आप इसको सिंपल वर्ड में इस तरह से समझें कि अगर लाहौर में 10 फेमस स्टोर्स हैं, मार्केट्स हैं, और उसमें से एक ऐसी मार्केट है कि जिसमें 90% लोग जो है वो उसी में जाके परचेजिंग करते हैं, तो डेफिनेटली फिर इसमें अगर आप अपनी शॉप ओपन करते हैं, अगर आप वहां पे जाके अपने करते हैं, वहां पे जाके अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो इट्स मीन कि आप बहुत इफेक्टिवली और बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। और इसके बाद एक नंबर है 8.5 बिलियन सर्चेस प्रोसेस्ड ऑन गूगल एवरी सिंगल डे। सो कितना ह्यूज नंबर है कि जो हर रोज लोग आके गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। और ये एक नंबर है कि एवरी टू जो $1 स्पेंड किया जाता है गूगल के ऊपर, उसके अगेंस्ट $2 मिनिमम आरओआई जो है वो जनरेट होता है। सो जब भी कोई गूगल के ऊपर $1 स्पेंड करता है कैंपेन्स के लिए, अगर वो इफेक्टिवली कैंपेन रन करता है तो मिनिमम उससे डबल उसको जो है वो रिटर्न अचीव होता है। बाकी ये है कि नंबर्स इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और सेचुरेशन बेस पे, टारगेट ऑडियंस बेस पे डिपेंड कर रही होती है। सो नेक्स्ट हम जो चीज समझने जा रहे हैं वो है गूगल एड्स का इकोसिस्टम। ये बेसिकली काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कैंपेन टाइप हैं। सो उसमें हमारे पास बेसिकली 6 ऑप्शन होते हैं कि जब भी हम गूगल के ऊपर एड रन करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सर्च नेटवर्क के ऊपर अपनी एड को रन करें। सर्च नेटवर्क मीन्स कि जब भी कोई गूगल के अंदर सर्च कर रहा होता है तो वहां पे हमारी ऐड जो है वो आ जाती है। तो ये टेक्स्ट बेस्ड ऐड जो है वो गूगल में सर्च करी होती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्च करता है बेस्ट मोबाइल, तो उसके पास गूगल की सर्च में आ जाती है बेस्ट मोबाइल इन लाहौर बाय ऑनलाइन बेस्ट मोबाइल। तो ये सर्च बेस में है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है डिस्प्ले नेटवर्क। सो डिफरेंट इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं कि जो अपनी वेबसाइट पे एड रन करते हैं और उनकी एड गूगल उनके ऊपर रन करते हैं। इसी तरह हम लोग मल्टीपल टाइम गेम खेल रहे होते हैं और वहां भी हमारे पास ऐड जाती हैं। हम डिफरेंट एप्स यूज करते हैं, उनके ऊपर हमारे पास ऐड जाती हैं। तो गूगल उन एप्स के ऊपर, उन वेबसाइट्स के ऊपर, उन गेम्स के ऊपर अपनी एड्स को रन करता है। तो इस तरह से हम वीडियो बेस पे या इमेज बेस पे वो ऐड गूगल को प्रोवाइड करते हैं और गूगल हमारी एड्स को उन डिफरेंट डिस्प्ले नेटवर्क्स में पुश करता है और वहां से हमें जो है वो बिजनेस जनरेट होता है। और थर्ड ऑप्शन है गूगल यूट्यूब एड्स। यूट्यूब बेसिकली गूगल का है, तो यूट्यूब के ऊपर हम अपनी एड्स को रन कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑप्शन आते हैं कि जब भी कोई वीडियो स्टार्ट होती है उससे पहले हमारी ऐड आ सकती है, या वीडियो के दरमियान में हमारी ऐड आ सकती है, या वीडियो के एंड पे, या वीडियो चल रही होती है तो साइड बैनर पे जो है हमारी ऐड आ जाती है। इवन कि यूट्यूब के होम पेज पे हमारे बैनर पे हमारी ऐड आ सकती है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या हम टेक्स्ट बेस्ड ऐड रन कर सकते हैं, या हम इमेज बेस्ड ऐड रन कर सकते हैं,
और या फिर हम यूट्यूब के अंदर अपनी वीडियो बेस्ड ऐड रन कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है गूगल का शॉपिंग एड्स। सो जब कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं हम, तो हमारे लिए एक ऑप्शन होती है कि गूगल के अंदर जो प्रोडक्ट का एक अलग से सेक्शन है, वहां पे हम अपनी प्रोडक्ट को शो करें और वहां से प्रोडक्ट बेस्ड ऐड हम अपने ऑडियंस को दिखाएं। और जो जितने ज्यादा प्रोडक्ट लोग हमारी देखेंगे, उतनी ज्यादा सेल्स होगी और उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। और फिफ्थ ऑप्शन है कि हमारे पास एप्स हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐप बनाई है, कोई गेम बनाई है, कोई आप अपनी जो है वो ऐप के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप गूगल एड्स के थ्रू अपनी ऐप की प्रमोशनल कैंपेन भी रन कर सकते हैं। सो उसमें गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐड आती है, इवन के अदर नेटवर्क्स पे भी ऐड आती है, तो वहां से आपकी ऐड की ऐप की जो डाउनलोड्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं और इसकी जो है वो यूजर की इंगेजमेंट इंक्रीज हो सकती है। और लास्ट ऑप्शन है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के, जिसमें हम अपनी ऐड को इन ऑल प्लेटफॉर्म पे शो करते हैं। जीमेल पे, गूगल मैप पे, यूट्यूब पे, गूगल सर्च नेटवर्क पे और गूगल के डिस्प्ले प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपनी ऐड को गूगल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं और वहां से अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमने अपने बिजनेस को ग्रो करना है थ्रू पे पर क्लिक ऐड के। जब भी कोई देखे, क्लिक करे, कोई इंगेज हो, तब हमें चार्ज किया जाए और उस क्लिक के अगेंस्ट हम पे करें और उसकी क्लिक के अगेंस्ट हम अपनी ऐड को दिखा के अपने यूजर को अपनी वेबसाइट पे या अपने पोर्टल पे लेके आए और वहां से हमारी सेल्स जनरेट हो। सो अब क्वेश्चन ये है कि गूगल ऐड काम कैसे करता है, हाउ द एड ऑक्शन वर्क। गूगल ऐड के ऊपर किस तरह से हमारी ऐड जो है वो रन हो रही होती है। सो बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई बंदा गूगल में आके कोई क्यूरी सर्च करता है, कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल बेस्ट मोबाइल, ऑनलाइन बेस्ट मोबाइल शॉप, इस तरह का कोई भी क्यूरी सर्च करता है, तो उसके अगेंस्ट जितने भी एडवर्टाइजर्स होते हैं, जिन लोगों ने गूगल को पिच किया होता है कि हमने इस कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी एड को शो करना है, तो वहां पे एक ऑक्शन जो है वो वर्क करती है। ऑक्शन को सिंपल वर्ड में होती है कि बोली लगती है, और गूगल का एल्गोरिदम एवरी सिंगल कीवर्ड, एवरी सिंगल टाइम, मिली सेकेंड्स में उस कीवर्ड के अगेंस्ट एक रैंकिंग करता है और एनालाइज करता है कि कौन सी वेबसाइट की ऐड इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो होनी चाहिए और कौन सी वेबसाइट बेस्ट है कि जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो की जाए और उसका ऐड जो है वो गूगल पे शो किया जाए। सो यूजर ने सर्च किया किसी कीवर्ड को गूगल पे आके, हम गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ऑक्शन ट्रिगर करेगा, वो एनालाइज करेगा। सपोज उसके पास 50 कंपनीज हैं जिन्होंने बिड किया है, कि हमने जिन्होंने गूगल को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा ऐड इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो किया जाए। या आप सिंपल वर्ड में इस तरह से समझ लें कि एक बंदे ने मोबाइल सर्च किया है, वो मोबाइल लेना चाह रहा है, और गूगल के पास 50 वेबसाइट्स हैं जिन्होंने कहा है कि हम मोबाइल बेचते हैं, आप हमारा ऐड इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो करें। तो गूगल क्या करेगा कि वो ऑक्शन को ट्रिगर करेगा और उसमें से वो बेस्ट जो है वो ऐड को शो करने के लिए उसका एल्गोरिदम देखेगा कि ऐड रैंक कैलकुलेट करेगा। ऐड रैंक में दो चीजें होती हैं, बिड कितनी है, कितनी अमाउंट एक एडवर्टाइजर, एक बंदा जो एड रन करना चाह रहा है, वो कितनी ज्यादा अमाउंट दे रहा है उस एड को शो करने के लिए। और दूसरा है कि उसका क्वालिटी स्कोर कितना है, उसकी एड की जो फॉर्मेशन है वो कैसी है। क्वालिटी स्कोर को भी हम डिटेल में लर्न करेंगे। तो ये सारी चीजें इस इसकी बेसिस पे ऐड रैंक जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और फिर थर्ड फोर्थ में वो ऐड जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक ऐड जो है वो गूगल में शो होता है कि एक बंदे ने आके कुछ भी सर्च किया, उसके अगेंस्ट जितनी कंपनीज ने रिक्वेस्ट की थी गूगल को, ऐड सेट किया था कि हमारी ऐड इस कीवर्ड पे पुट किया जाए, वो सारा आपस में उनकी एक तरह से लड़ाई होगी। और उसमें से जिसका एड रैंक अच्छा होगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी और जिसका स्कोर क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी बेसिस पे उसका एड जो है वो गूगल डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट पुट करेंगे तो आपका एड शो ज्यादा ऊपर शो होगा, बल्कि ये जरूरी है कि आपका एड की क्वालिटी स्कोर भी अच्छा हो, ताकि आपकी जो है वो कॉस्ट कम हो और आप अच्छे रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकें। इसको मजीद हम एड रैंक को डिटेल में सर्च करते हैं कि एड रैंक कौन क्या चीज़ है और ये कैसे कौन विन करता है। सो एड रैंक बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम सीपीसी बिड क्या है। सो सीपीसी बिड को आप इस तरह से समझे कि फॉर एग्जांपल 5 कंपनीज हैं और उन्होंने एक कीवर्ड है बेस्ट मोबाइल, उसके अगेंस्ट अपनी ऐड को शो करना है।
एक कंपनी कहती है कि मैं 10 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, दूसरी कहती है मैं 15 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तीसरी कहती है 20, और चौथी कहती है 25, और छठी कहती है 30। सो सबसे ज्यादा अमाउंट दिया है छठी कंपनी ने, उसने 30 रुपए बिड दी है। सो ये कैलकुलेट किया जाएगा, नंबर वन होगा कि जिसकी सबसे ज्यादा सीपीसी बिड होगी वो कितना ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। सेकंड नंबर पे क्वालिटी स्कोर, उसने जो एड क्रिएट की है उसकी क्वालिटी कैसी है। सो क्वालिटी को हम मजीद नीचे डिटेल में लर्न करेंगे। सो ये दोनों चीज़ों को मल्टीपल किया जाएगा, और उसके साथ में प्लस किया जाएगा ऐड की एक्सटेंशंस में, जो ऐड की फॉर्मेशन के टाइम में हम सेट करते हैं उसको उसने कितने इफेक्टिवली सेट किया है। इन सारी कैलकुलेशन की बेसिस पे हमारी जो ऐड है वो रैंक करेगी, और हमारी अपॉर्चुनिटी टू पुट पुश ऑन फर्स्ट पेज वो इंक्रीज हो जाएगी। सो द मैक्सिमम सीपीसी बिड क्या है कि जो जो बंदा सबसे ज्यादा पे करने के लिए रेडी होगा किसी भी कीवर्ड पे, उसका सबसे ज्यादा शो हो जाएगा। और गूगल किसी भी ऐड को 1 to 10 रेटिंग देता है ऑन हाउ रेलिवेंट एंड यूजफुल योर एड इज, कि हमने जो एड सेट की है वो किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी रेलिवेंट है, वो उसको 1 to 10 रैंक करेगा, और उसकी उसको मल्टीपल करेगा हमने जो ऑफर की है किस अमाउंट पे हम ऐड पे कर सकते हैं, और फिर उसको प्लस करेगा जो हमने ऐड की साइट लिंक, उसके कॉल आउट्स और बाकी सारी चीजें पुट की हैं उसके साथ में। और उस बेस पे हमारी ऐड फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे शो होगी, और उसके बेसिस पे हमें चार्ज किया जाएगा। सो अब थर्ड पिलर है हमारा जो क्वालिटी स्कोर है। सो ये कैसे किया जाता है, ये 1 to 10 फॉर एवरी कीवर्ड विजिबल इन योर एड अकाउंट, जो हमारा अकाउंट होता है उसमें विजिबल होता है कि हमारा क्वालिटी स्कोर कितना चल रहा है। ओके, सो इसमें फर्स्ट चीज आती है कि हमारा एक्सपेक्टेड सीटीआर कितना है। सीटीआर स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब ये है कि कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारा ऐड शो किया जाए तो जो यूजर है वो हमारी ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ये एनालाइज करता है कि अगर मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट इस बंदे को ये वाली वेबसाइट दिखाऊं तो कितनी ऑप्शन है कि ये इस ऐड को क्लिक करके इसके पेज पे लैंड करेगा और फिर वहां से बाय करेगा। सो बेसिकली गूगल ये चाहता है कि जो उसके ऊपर यूजर है वो अपना टाइम वेस्ट ना हो उसका, और वो जो चीज सर्च करना चाह रहा है मैं इफेक्टिवली वही चीज उसके सामने डिस्प्ले करूं। तो ये कैसे होगा कि वो पहले यूजर की क्यूरी को समझे कि वो क्या फाइंड करना चाह रहा है, और फिर उसके अगेंस्ट बेस्ट रेलिवेंट वेबसाइट उसको प्रेजेंट कर दें। तो सबसे पहले चीज है कि एक्सपेक्टेड सीटीआर कितना है, या आप इसको आसान लफ्जों में समझें कि कितनी ज्यादा ऑप्शन है कि वो बंदा उस वेबसाइट पे क्लिक करके वहां से बाय करेगा कुछ, या उस वेबसाइट पे लैंड करेगा। और नेक्स्ट चीज है एड रेलिवेंस कितनी है। सो एक बंदा अगर मोबाइल के लिए सर्च कर रहा है तो गूगल ये एनालाइज करेगा कि जो उसके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आई हैं उनकी मोबाइल ऑनलाइन मोबाइल शॉप से रेलिवेंसी कितनी है, रेलिवेंट कितना है वो दोनों एक दूसरे के। तो उस बेसिस पे वो उसकी क्वालिटी देगा, क्वालिटी के नंबर देगा, और फिर वो उसको रैंक करेगा गूगल में। और लास्ट चीज है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अगर एक पर्सन एक बार मोबाइल सर्च करता है और गूगल एक वेबसाइट उसको शो करता है, और यूजर उस वेबसाइट पे जाके क्लिक करता है लेकिन वो वेबसाइट बहुत लोडिंग टाइम ज्यादा ले रही है और वहां पे कुछ भी चीजें स्ट्रक्चर नहीं है, तो यूजर क्लिक बैक कर लेता है। तो गूगल से इसको सिग्नल मिलता है कि ये वेबसाइट लैंडिंग पेज इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सो वो क्या करेगा कि इसको नेगेटिव मार्किंग करेगा, और नेक्स्ट टाइम वो ऐसी वेबसाइट को दिखाने से अवॉइड करेगा, वो उसको कम दिखाएगा। सो हमारा क्वालिटी स्कोर तीन चीजों पे बेस कर होता है कि इसमें एक्सपेक्टेड सीटीआर कितना होगा, उसमें ऐड रेलिवेंस कितनी है जो उसने क्यूरी सर्च की है, और उसका रेलिवेंस लैंडिंग पेज से कितना ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। सो इन बेसिस पे हमारा ऐड जो है वो शो किया जाता है। सो इसमें हाई क्वालिटी स्कोर करने के लिए जरूरी है कि हमारा लोअर सीपीसी हो, बिड बेटर एड पोजीशन हो, और इवन कि अगर हमने किसी बड़े कंपेटिटर के साथ भी फाइट करनी है तो उसके लिए अगर हमारा एड क्वालिटी अच्छी होगी तो भी हम उसके साथ फाइट करके उससे ऊपर की पोजीशन को ले ले सकते हैं। ओके, सो अब लास्ट एक चीज मैं इसको नंबर्स में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वालिटी स्कोर मैटर कैसे क्यों करता है।
सो फॉर एग्जाम्पल एक एडवर्टाइजर ए है, उसने पुश किया है कि ठीक है मैं $5 एक क्लिक पे देने के लिए राजी हूँ, मेरा एड शो कर दिया रहे शुरू में, और मैं $2 दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, मेरा ऐड दिखा दें गूगल के पहले पे। लेकिन जो एडवर्टाइजर ए है उसका क्वालिटी स्कोर बहुत ही बुरा है, उसने ऐड सही से सेट नहीं की है, उसका पॉसिबल ये है कि लैंडिंग पेज बहुत स्लो है, उसमें इश्यूज हैं, उसकी ऐड की रेलिवेंसी नहीं है, या उस पर उसने जो टाइटल्स पुट किए हैं वो इतने क्रिएटिव नहीं है, उसमें हुक नहीं है। सॉरी। सो उस जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड्स गाइस। हाँ जी, कैसा लग रहा है गूगल एड्स? चैट ऑन करूं, जरा देख रहे हैं क्या जी आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमजा भाई, आपको वॉइस आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमजा भाई, आपको वॉइस आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ओके। सो हम बात कर रहे थे क्वालिटी स्कोर। ओके, सो हम बात कर रहे थे क्वालिटी स्कोर क्यों इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, तो एक एडवर्टाइजर है, उसने 5 USD की बिड की है, बट उसका क्वालिटी स्कोर बहुत कम है, और उसका उसको नंबर मिले हैं 3/10। सो इस बेसिस पे जब वो मल्टीपल करेगा तो उसको एड रैंक स्कोर मिला है 15। और जो दूसरा एडवर्टाइजर है उसने कहा है कि सिर्फ $2 वो दे सकता है, $2 जो है वो दे सकता है, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, और उसको नंबर मिले हैं 9/10। सो इस तरह जब इसकी एड रैंक कैलकुलेट हुआ है तो ये हो गया 18। सो इस केस में इवन के एडवर्टाइजर ए ने ज्यादा बिड अमाउंट की थी, बट एडवर्टाइजर बी की जो कैंपेन है वो बिड कर गई, वो विन कर गई, और वो शुरू में गूगल के फर्स्ट नंबर पे रैंक करेगी। सो इस तरह से क्वालिटी स्कोर जो है वो मैटर करता है, और हमारा जो कैंपेन एक्सपर्ट का काम ही ये होता है कि हमने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करना है, ताकि हमारी कॉस्ट कम आए और हमारा एड जो है वो टॉप पोजीशंस पे शो हो। ओके, तो ये पहला पार्ट था जिसमें हम गूगल की बेसिक्स चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे। अब हम सेकंड पार्ट में हैं, और इसमें हम लर्न करेंगे कि मैट्रिक्स जो मैटर करते हैं गूगल में, उसमें मेनली सीपीसी है, सीटीआर है, कन्वर्जन है, और रॉयस है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी से। इसको जैसे अबव में हमने एक्सप्लेन किया, कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये आपने हमेशा याद रखना है गूगल एड्स में। सो व्हाट इज द कॉस्ट पर क्लिक? द अमाउंट यू एक्चुअली पे ईच टाइम समवन क्लिक्स ऑन योर एड। सो जब भी हम हमारी एड पे कोई बंदा क्लिक करता है और उस पे हम पर क्लिक गूगल को पे करते हैं, सो उस अमाउंट को हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। कि एक क्लिक के लिए हमने कितना गूगल को पे किया है। और उसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो ऐसा है कि हमारी जो टोटल मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो $3 है, और हमारे टोटल मंथली क्लिक्स जो है वो 1000 है, और एक्चुअल जो सीपीसी चार्ज हुआ है उसके अगेंस्ट वो है $1.8। और टोटल स्पेंड हमारा होगा इस तरह से $1800, अगर हम 1000 क्लिक्स जो है वो लेना चाह रहे हैं। ठीक है। और सीपीसी में एक और चीज़ आपने मेंशन पुट करनी है। हम जो अमाउंट मैक्सिमम गूगल को पुट कर रहे होते हैं कि ठीक है आई एम रेडी टू पे फॉर $3, तो ऐसा नहीं है कि गूगल $3 ही चार्ज करेगा, बल्कि गूगल उससे कम चार्ज करेगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा कि आपसे जो सेकंड नंबर का बिडिंग करने वाला होगा, उसकी जो अमाउंट होगी एड रैंक, उसकी जो एड रैंक होगा उसको डिवाइड किया जाएगा आपके ऐड की योर क्वालिटी स्कोर से, और उसमें प्लस कर लिया जाएगा 0.01। सो इसको आसान लफ्जों में आप इस तरह से समझें कि अगर किसी बंदे ने टॉप पे जाना है तो उसको अपने से लोअर बंदे से 0.01 डॉलर जो है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। इवन कि आपने 10
डॉलर की ऑफर की है, बट आपसे जो नीचे वाला बंदा है वो सिर्फ $2 ऑफर कर रहा है, तो आपसे $10 चार्ज नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपसे 2.01 डॉलर, 2.01 डॉलर जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो ये इस तरह से CPC को चार्ज की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट है CTR, click through rate, CTR, click through rate, the clearest signal of how relevant your ad is। क्लिक थ्रू रेट को आप सिंपल वर्ड में इस तरह से समझें कि अगर आपकी ऐड गूगल में 1,000 बार जो है वो शो हो रही है, और उसमें से सिर्फ 50 बार लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है, अदरवाइज वो स्किप कर देते हैं, वो किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, कितने परसेंट लोग आपको क्लिक करते हैं, वो सिर्फ 5 हो गया। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स आपको जितने मिले हैं, उसके अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशंस जितने आपको रिसीव हुए हैं, और उसको मल्टीपल किया जाएगा 1000 से। सो एग्जांपल में 50 क्लिक्स आपको मिले हैं आपकी ऐड को, और उसको डिवाइड किया है कि 1000 टाइम्स गूगल ने आपकी ऐड को शो किया है अपने प्लेटफॉर्म पे, और उसको मल्टीपल किया जाएगा 100 से, और उसके अगेंस्ट जो आपका CTR निकला है वो 5% जो है वो निकला है। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एवरेज CTR जो है वो बाय नेटवर्क जो गूगल के सर्च प्लेटफॉर्म है उसमें 6.5% होता है। इसी तरह शॉपिंग एड्स में ये 2.6% होता है, और अगर ये डिस्प्ले नेटवर्क है तो उसमें उससे भी कम होकर 0.9% हो जाता है। उसकी वजह यह है कि लोग वहां पे क्लिक करने नहीं, बल्कि अपनी अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर वो लर्न करने के लिए आए हैं, अगर वो कोई ऐप है तो उसको यूज करने के लिए आए हैं। तो बाकी ये मैट्रिक्स है वो चेंज हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमने सीखा है क्लिक थ्रू रेट, CTR, कितने परसेंट लोग आपकी वेबसाइट आपकी ऐड को देख के उस पर क्लिक कर रहे हैं। ओके, सो लास्ट इस यहाँ पे हमारे पास है कन्वर्जन्स एंड कन्वर्जन रेशियो। नॉर्मली जो कन्वर्जन्स को समझा जाता है वो ये है कि नंबर ऑफ परचेजेस के कितने हुए हैं, कितने ऑर्डर्स बुक हुए हैं। बट अगर हम गूगल एड्स में देखें तो यहाँ पे अगर हमारे पास हमारा कैंपेन का गोल लीड्स लेना है, या गूगल की या अपनी वेबसाइट पे कोई साइन अप फॉर्म फिल करवाना है, तो वो भी हमारे लिए कन्वर्जन है। अगर हमने ऐप इंस्टॉल करवानी है तो वो भी हमारे लिए कन्वर्जन है। और अगर कोई फोन कॉल हमने गेन करनी है तो वो भी हमारे लिए कन्वर्जन है। तो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव होगा ऑफ द कैंपेन, कि जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, जब वो अचीव होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये कन्वर्जन्स हुई हैं। और कन्वर्जन रेशियो क्या है, कि जितनी नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हुई हैं उसके अगेंस्ट टोटल जो क्लिक्स हुए हैं उसको मल्टीपल करेंगे 1000 से। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऐड पे लोगों ने क्लिक किया, 500 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, और उसमें से सिर्फ 25 लोगों ने आपसे परचेज किया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ जो कन्वर्जन है वो 5% है। सॉरी। सो कन्वर्जन्स, जितने भी एक्शन कंप्लीट होंगे, परफॉर्म होंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, और कन्वर्जन रेशो में आएगा कि कितने परसेंट लोग जो है वो आके कन्वर्जन्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके बाद आएगा रॉयस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि कितनी अमाउंट आप पुट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सॉरी। सो फॉर एग्जांपल, आपका जो एड स्पेंड है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया कि हमारा अगर एड स्पेंड 1000 है, और उसके अगेंस्ट जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो $4500 है, तो इट्स मीन कि हमारा जो ROAS होगा, रोएस होगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड होगा, वो 4.5x होगा। और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम द एड्स, टोटल अमाउंट जो हमने अर्न की है और उसके अगेंस्ट जितनी अमाउंट हमने स्पेंड की है गूगल पे, और उसको हम 100 से जो है वो मल्टीपल भी कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट फिर वो ROI जनरेट हो जाएगा जो परसेंटेज में आ जाएगा हमारे पास। इसको आप सिंपल वर्ड में इस तरह से समझे कि फॉर एवरी $1 स्पेंड द कैंपेन रिटर्न $4.5, मतलब $1 अगर हमने लगाया तो हमें तकरीबन $4.5 जो है वो रिसीव हुए हैं, जो कि बड़ा अच्छा नंबर है। ओके, सो अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया जिसमें हम कैंपेन और अकाउंट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे।
सो अभी हम इससे पहले गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, उसके कुछ मैट्रिक्स को देख रहे थे। अब हम एक्चुअल कैंपेन्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आप, जरूरी नहीं है कि हर कैंपेन हर पर्सन के लिए सही हो, बल्कि कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स को लेके, अपनी टारगेट ऑडियंस को लेके, और कुछ मार्केट एनालिसिस की बेस पे आपने सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सी कैंपेन टाइप सही है, और उस बेसिस पे फिर आपने कैंपेन को रन करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐप डाउनलोड की कैंपेन रन कर रहे हैं, तो वो यूजलेस हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी जो कैंपेन, आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे बल्कि आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, सपोज डिजिटल मार्केटिंग या कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, और आप गूगल मर्चेंट पे जो प्रोडक्ट वाली कैंपेन है वो रन कर देंगे, तो डेफिनेटली उस पर सेल्स नहीं आएंगी उस तरह से। सो आपने ये प्लान एनालाइज करना है कि आपके लिए कौन सी कैंपेन बेस्ट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी कैंपेन को स्ट्रक्चर करना है। सो जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं कैंपेन्स को सेट करने के लिए। या हम सर्च साइड में जा सकते हैं, इसमें हाई इंटेंट टेक्स्ट एड्स ऑन गूगल होगा, जो भी बंदा सर्च कर रहा है गूगल में उसको हमारी ऐड होगी, तो इसमें इंटेंट बहुत हाई होगा, बट इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और इसमें हमारी सीपीसी भी हाई होगा। ओके, सो नेक्स्ट में हमारे पास डिस्प्ले ऐड है, कि हम अपनी ऐप ऐड को डिफरेंट पार्टनर वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। इसमें हमें ऐड दिखाना होता है, विजुअल डिज़ाइन दिखाना होता है, और हम अपने अवेयरनेस के लिए जो है वो इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो गूगल के साथ में एड्स को चला रही होती हैं। और थर्ड में हमारे पास शॉपिंग ऐड है, जिसमें अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स के लिए, तो हम अपनी प्रोडक्ट की बेस पे अपनी ऐड को शो कर सकते हैं गूगल की शॉपिंग में। सो जब भी कोई शॉपिंग में आके सर्च करेगा तो हमारी ऐड टॉप पे आएगी और वो वहां से बाय करेगा, तो हमारी सेल्स जनरेट होंगी। और फोर्थ में है हमारे पास वीडियो ऐड है, कि जिसमें हम इंगेजमेंट ऑन यूट्यूब पे ऐड रन करते हैं, और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने ब्रांड के साथ अपनी अवेयरनेस और इंगेजमेंट जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ऐप डाउनलोड है, कि जब भी हमने अपनी ऐप की इंस्टॉल्स इंक्रीज करने हो, लोगों को अपनी ऐप की तरफ अट्रैक्ट करना हो, अपनी गेम की डाउनलोड्स इंक्रीज करनी हो, तो उसके लिए फिर हम अपनी ऐप की डाउनलोड जो है ना वो उसकी कैंपेन को सेट करते हैं। और लास्ट नंबर पे हमारे पास पी मैक्स कैंपेन है, इसको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कहते हैं। तो जिसमें ऑटोमेटेड एड्स रन किए जाते हैं गूगल की तरफ से, इसको ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, जो कि गूगल सर्च में भी, डिस्प्ले में भी, शॉपिंग में भी, ऐप और वीडियो में भी, इसी तरह जीमेल के ऊपर भी, गूगल मैप के ऊपर भी, तो ऑल चैनल्स के ऊपर आपकी ये कैंपेन जो है वो सेट हो जाती है। तो सब जब भी कोई कैंपेन सेट करनी है, आपने सबसे ये पहले ये प्लान करना है कि हमारे लिए कौन सी कैंपेन परफेक्ट है, और किस कैंपेन के थ्रू जो है वो हमें जाना चाहिए, और उसके बाद फिर उस कैंपेन की सिलेक्शन करें। ओके, सो अब हम गूगल एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। आप अगर हायरार्की को समझ लेंगे तो फिर ही आप इफेक्टिवली कैंपेन को एनालाइज कर सकेंगे, क्रिएट कर सकेंगे, और फिर उसको इसी तरह स्केल कर सकेंगे। तो सबसे टॉप लेवल पे आता है हमारे पास अकाउंट। एक गूगल के अकाउंट नॉर्मली जो है वो एक वेबसाइट और एक बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो हमारी बिलिंग की सेटिंग है, इसमें यूजर्स की सेटिंग है, और ओवरऑल जो इंटीग्रेशन वगैरह वो सारी हमारे अकाउंट लेवल पे मैनेज की जा रही होती हैं। और एक जो एड अकाउंट है, उस जो गूगल एड का अकाउंट है वो हम सेटअप करते हैं, उसमें बिलिंग यूजर वगैरह सेट करते हैं। और नॉर्मली सिंगल वेबसाइट के लिए हम, सिंगल बिजनेस के लिए हम जो है वो एक एड अकाउंट सेट कर देते हैं। उसके अंदर आती हैं हमारे पास कैंपेन्स। सो एक अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल कैंपेन्स को सेट कर सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट चीज को लेकर रन की जा सकती हैं। तो अकाउंट के अंदर आएगी कैंपेन्स, मल्टीपल कैंपेन्स को हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो कैंपेन लेवल पे हम जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारा मेन होता है ऑब्जेक्टिव, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस कैंपेन से। उसके बाद हमारा बजट क्या होगा उस कैंपेन में, उसको हम कहाँ कहाँ पर शो करेंगे, किस नेटवर्क पे शो करेंगे, और उसके बाद हमारी जो लोकेशन टारगेटिंग होगी वो भी हमारी कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट की जाएगी, कि किस सिटी में, किस कंट्री में, कहाँ पे हम इसको ऐड शो करेंगे, और कितना
उसका एरिया नैरो डाउन और कितना वो ब्रॉड होगा। अच्छा, कैंप ऐड के अंदर, अकाउंट के अंदर आगे हमारी कैंपेन्स, मल्टीपल कैंपेन्स हो सकती हैं, और एक कैंपेन जब हमने क्रिएट कर ली तो उसके अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स जो है वो हो सकते हैं। ऐड ग्रुप के अंदर हम मेनली तौर पे कीवर्ड्स और उसकी मैचिंग एड्स को जो यूज कर रहे होते हैं, और एक ऐड ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल एड्स, कीवर्ड्स और एड्स को सेट कर सकते हैं, जिसमें हम ये शो कर रहे होते हैं कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने अपनी ऐड को दिखाना है, और ऐड के अंदर हम अपना टेक्स्ट, या अगर वो इमेज बेस है या अगर वो वीडियो है, तो उसको यूज कर रहे होते हैं कि हमने यूजर को दिखाना क्या है। ठीक है, तो अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक अकाउंट आएगा जिसके अंदर हमारी मेन सेटिंग होगी, हमने पेमेंट गेटवे कौन सा यूज करना है, कार्ड कौन सा लगेगा, उसका यूजर कौन कौन होगा, उसका एडमिन कौन होगा, उसको कौन देख सकेगा, वो बेसिक इंटीग्रेशन सारी सेटिंग यहाँ पे हम अकाउंट लेवल पे करेंगे। एक अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल कैंपेन सेट कर सकते हैं, और कैंपेन के अंदर हम अपना बजट, ऑब्जेक्टिव, नेटवर्क और लोकेशन को सेट करते हैं। और एक कैंपेन के अंदर हम अपने मल्टीपल एड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एक एड ग्रुप में हम अपना जो मेनली कीवर्ड्स है उसको सेट कर देते हैं, और जितने भी हमारे ऐड ग्रुप हैं उसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स और एड्स को सेट कर देते हैं। कीवर्ड्स दिखाता है कि हमने टारगेट किन लोगों को करना है, किस सर्च टर्म्स को टारगेट करना है, और एड्स बताएगा कि किस टेक्स्ट को लेके यूजर को दिखाना क्या है, अगर वो इमेज है तो क्या दिखानी है, अगर वो वीडियो है तो हमने उसको क्या दिखाना है। ओके, सो अगर हम एक रिकैप करें तो हमारे पास आता है कि कोर मैट्रिक्स आ जाते हैं, सीपीसी, टोटल, सीपीसी मीन कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब है टोटल जितना हमने स्पेंड किया और उसके अगेंस्ट जितना हमें क्लिक आया उसको डिवाइड करेंगे, तो जितना हम उसको पे कर रहे हैं गूगल को वो हमें बता देगा। फिर इसके बाद आएगा सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कि नंबर ऑफ क्लिक्स जितने हमें मिलेंगे उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, कितने इम्प्रेशन हुए थे तो उसमें से कितने हमें क्लिक्स मिले हैं, और उसको हम मल्टीपल कर रहे होंगे 100 से। तो ये बताता है कि हमारी ऐड कितनी कंपाइलिंग है, मतलब अगर हम ऐड शो कर रहे हैं और उसका टेक्स्ट है वो कितना क्रिएटिव है, लोग कितना ज्यादा उसमें एंगेज हो रहे हैं। तो सीटीआर जितना अच्छा होगा इट्स मीन कि हमारी ऐड का टेक्स्ट उतना ही अच्छा है, हमारा अगर वीडियो है तो उसका वीडियो उतनी ही अच्छी है और इंगेजिंग है। और नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन रेट है, कि कन्वर्जन जितनी हो जाएंगी उसको डिवाइड करेंगे क्लिक्स के साथ में, जितने नंबर ऑफ यूजर्स लैंड किए हमारी वेबसाइट में, और उसमें से जितने लोगों ने कन्वर्जन्स की, और उसको मल्टीपल कर रहे हैं 100 से। और उसके बाद हमारे पास है कि और ये हमें बताता है कि हाउ वेल योर एड पेज कन्वर्ट्स, कि हमारा जो पेज है वो कितना इफेक्टिव और कितना अच्छे से अपने यूजर को हम अपने यूजर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर, हो रही है। जी ओके, भाईजान। परफेक्ट। जी जी। ओके, सो लास्ट में हमारे पास रॉयस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, और ये बताता है कि कितना हमने रेवेन्यू जनरेट किया है अगेंस्ट एड स्पेंड के। और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर कैंपेन, मतलब हम कैंपेन रन कर रहे हैं और हमने टोटल जो अचीव किया है वो 1,000 है, और टोटल हमने जो स्पेंड किया है वो 10,000 है, तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमने एनालाइज करना है प्रॉपरली अपने एड स्पेंड को और उसके अगेंस्ट जो हम अचीव कर रहे हैं रेवेन्यू को। सो ये बताएगा कि हमारी कैंपेन कितनी इफेक्टिव जा रही है। ओके, सो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें हम ये लर्न करें कि हमने आज की बेसिक लेक्चर में क्या सीखा। इसमें हमारे लिए मेन चीज़ जो है वो कि ऐड इफेक्टिवली काम कैसे करता है गूगल एड्स में। और उसमें हमने ये लर्न किया है कि सिर्फ ज्यादा अमाउंट पुट कर देना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे कैंपेन का स्ट्रक्चर, उसकी क्वालिटी स्कोर, उसकी रैंकिंग, उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, उसकी एड रेलिवेंसी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू हम अपनी एड की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। सो हमने हमेशा वर्क करना है अपनी एड की स्ट्रक्चर पे और उसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, इसी तरह से हम अपने लो कॉस्ट के साथ में हाई टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। और सेकंड हमने ये लर्न किया है कि क्वालिटी स्कोर किस तरह से बिल्ड किया जाता है, और उसके बाद हम उससे क्या रिजल्ट जनरेट करते हैं, हमारा सीटीआर, एड रेलिवेंसी और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस किस तरह से उस पर डिपेंड कर रहा होता है। और फिर सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक है, सीटीआर, क्लिक
क्लिक थ्रू रेट है, कन्वर्जन रेशो है, और रॉयस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। जो बेसिक नंबर है जो कि आपकी, जिन बेसिस के ऊपर आप अपने ऐड को डेली बेस पे एनालाइज करेंगे। अच्छा, आज सीपीसी इतना है, क्लिक थ्रू रेट इतना है, कन्वर्जन रेट इतना है, सो कल इतना था, इसका मतलब है इसमें आज ये मसला हुआ है, तो हम इस तरह से अपडेट कर रहे होंगे। पिछले महीने में इतना था, अब हम ये इसमें चेंज कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे ये नंबर बहुत ज़रूरी हैं। इसी नंबर की बेस पे आप डेली बेस एनालाइज करेंगे कि आपकी कैंपेन अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, ताकि अल्टीमेट गोल, अगर वो आपका अपना बिजनेस है या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेट गोल ये है कि आपकी स्पेंडिंग मिनिमम हो और उसके अगेंस्ट जो आपका रिटर्न है, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो मैक्सिमम हो। और लास्ट में ये है कि हमने गूगल एड्स के स्ट्रक्चर को समझा है। गूगल एड में बेसिक एलिमेंट क्या क्या है, उसमें बेसिक तौर पे हमारा ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें हमारे गोल्स वगैरह हैं, लेकिन वो हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, लेकिन आज हमने समझा एक ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स होती हैं। कैंपेन के अंदर हम अपना ऑब्जेक्टिव, हम अपना बजट, कितने पैसों में हमने दिखानी है अपनी ऐड, और उसकी लोकेशन क्या होगी और उसका नेटवर्क क्या होगा, वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर ऐड ग्रुप आता है, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप आ जाते हैं। और ऐड ग्रुप के अंदर हम अपने बेसिकली कीवर्ड्स को सेट कर रहे होते हैं कि क्या कीवर्ड है जिसको हमने दिखाना है, और इसी तरह कीवर्ड्स के साथ में हम अपने एड्स को सेट कर देते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट क्या है। और एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स और एड्स को हम दिखा सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट आएगा, इमेज आएगी, वीडियो आएगी, अगर वो साइट लिंक्स हैं तो वो भी उसमें आ जाएगी। तो ये था आज का बेसिक क्लास जो गूगल एड्स से रिलेटेड है। मैं अगेन आपकी इंस्पायरेशन के लिए अगेन आपको जो है वो थोड़े से गूगल के मैट्रिक्स दिखा दूँ, अब थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड होगी। ये सर्च इम्प्रेशन है, ये हम इसको इम्प्रेशंस कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ इम्प्रेशन है, उसके अगेंस्ट कितनी अमाउंट की परचेजेस थी, उसमें नंबर ऑफ परचेजेस कितनी थी, और हमारी कॉस्ट वो कितनी थी। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के ऐड अकाउंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो इम्प्रेशन हैं वो ये थे, हमने जो स्पेंड किया। स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है स्लाइड्स वाली, प्लीज एक दफा दोबारा रिपीट। आ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी प्लीज। ओके, सो अब क्लियर है। अभी आपका डेस्क, जी 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 जी, फुल डेस्कटॉप शो हो रहा जी है जी। जी। ओके, सो ये हमारी यूएस की कैंपेन है। सो इसमें नंबर ऑफ इम्प्रेशन है वो 3K हैं, हमारी जो स्पेंड है वो 1K है, और उसके अगेंस्ट हमारा 8K का ROI रिटर्न अमाउंट जो हमने अचीव किया, और 95 ऑर्डर्स परचेजेस हमने गेन किए हैं। सो इसी तरह हमारे पास अगर हम पाकिस्तान का एड अकाउंट देखते हैं, सो इसमें हमारे पास जो हमने स्पेंड की वो 15 लाख की थी, और उसके साथ में हमने 1 करोड़ 95 लाख की सेल्स जनरेट की, और उसके इम्प्रेशन जो है वो ये थे। तो ये नंबर्स हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास हमजा एक भाई यूएस का सिर्फ अकाउंट है। इंडस्ट्री बता सकते हैं, इंडस्ट्री अगर सिर्फ बता जी सकते बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हैं। यूएस का अकाउंट है। यहाँ पे हम जो ऑटो रिलेटेड आइटम्स है वो बेच रहे होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं यूएस में ही। और इसकी कॉस्ट है वो अराउंड 8K है, जून 1 से 15 अगस्त तक। और इसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू है वो 30K है, और परचेजेज जो है वो 300 प्लस में है। और ये वाला जो अकाउंट है ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, यहाँ पे हम कुछ बल्क आइटम बेच रहे होते हैं। और इसी तरह जो हमारा ये वाला अकाउंट है ये भी एक यूएस की काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग आइटम है, कि जिसमें हम एक स्मॉल आइटम, सिंगल आइटम है, उसको हमने पैक्स में कन्वर्ट किया हुआ है, और उसको हम जो है वो वहाँ पे बेच रहे होते हैं। सो ये हमारा ओवरऑल जो है वो है। सो ये थी आज की हमारी क्लास। अब आपकी क्वेश्चंस अगर आप इसमें हैं कोई जो गूगल एड से रिलेटेड है, तो यू आर वेलकम। जी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच हमजा भाई। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक इंट्रोडक्शन भी करवाया, और उस इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपने पूरा कैंपेन स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट जो केपीआईज और मैट्रिक्स हैं
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि गूगल एड्स काम किस तरीके से करता है, वो कैलकुलेशन बैकएंड पे कैसे कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्लाइड्स वगैरह हमजा भाई से इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो फिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, एलएमएस में अपलोड कर देंगे। और अभी आप लोगों के हमजा भाई हम कुछ सवाल ले रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो वो उसमें चलें। मैं अभी कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्योंकि ये हमारा लेक्चर है, तो इस लेक्चर में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जितने एक सवाल करें, एक से ज़्यादा सवाल ना करें, ताकि फिर हम ज़्यादा लोगों को इंशाल्लाह मौका दे सकें। हमजा साकिब, आप अनम्यूट कीजिएगा। आई बिलीव हमजा साकिब अवेलेबल नहीं है। हुजैफा नईम। बाकी ये कि खदीजा, आप प्लीज कुछ लोगों को नॉमिनेट कर लें, टेक ओवर कर लें फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस। बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर हम Q&A सेशन अलहदा कर लेंगे हमजा भाई के साथ। जी सर, श्योर, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, जाहिद, आप प्लीज़ अनम्यूट करें। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, मोहम्मद दानियाल, आप प्लीज़ अनम्यूट करें। जी दानियाल, आप अनम्यूट हैं, आप प्लीज़ क्वेश्चन करें सर से। ऐसे जब आप हमजा भाई अगर हमें यूएस के क्लाइंट्स ला के देंगे, और हमजा भाई के साथ हम उनकी टीम बन के जूम में बैठे होंगे, और हमारे माइक अनम्यूट नहीं हो रहे होंगे, और हमजा भाई क्लाइंट, गोरा क्लाइंट क्या इस चीज़ को, वैसे आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, क्या गोरा क्लाइंट इस चीज़ को क्या फील करता है इस चीज़ से? वो नॉर्मली इतना वेट ही नहीं करते हैं, और उनका जो है वो बड़ा स्पेसिफिक टू द पॉइंट, और मीटिंग से पहले ये एजेंडा पूरा सेट होता है कि हम इस चीज़ पे ये डिस्कस करेंगे, और पूरा एजेंडा पॉइंट पे टू द पॉइंट बात करके वो जो है वो इतना वेट करते ही नहीं है वो लोग। ओके, राशिद मिन्हास, आप प्लीज़ ट्राई टू अनम्यूट प्लीज़। जी, ये मैंने अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, जी। बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, ये क्लास मैंने तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए हैं कि मैं ये क्लास में देख रहा हूँ। ज़्यादा मैं क्लास को समझ नहीं पाया। यूट्यूब पर अपलोड होगी तो फिर मैं इस क्लास को समझ लूंगा। मेरा सर वक्कास से एक सवाल है। उन्होंने पिक्सल अटैच करने का कहा था फेसबुक पर, तो वो बस मेरा एक सवाल है। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, मेटा एड्स के अंदर पिक्सल, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, ये चीजें मैं करना आपको सिखा दूंगा। अभी आप लोग अगर गूगल एड्स के ऊपर इंशाल्लाह रखें तो फिर बेहतर है। जो चीजें अभी तक हमने करनी है ना, इवेंट सेटअप करना मेटा के अंदर, तो कुछ चीजें हमारी रहती हैं अभी, तो वो हम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट इंशाल्लाह। ओके, सादिया मकबूल, आप प्लीज़ अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने ये पूछना था कि जी लाइक वालेकुम जैसे अस्सलाम। गूगल एड्स और हम मेटा एड्स के थ्रू हमें जो प्रोडक्ट्स हैं इस तरह से पता चल जाती हैं कि बहुत ज़्यादा कौन सी रनिंग में है और कौन किसका बहुत अच्छा जो है हमें रिस्पॉन्स आता है। तो सर, क्या हम उनसे भी इस चीज़ का अपनी खुद जो ब्रांडिंग हमने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है ई कॉमर्स में, तो हमें इनसे सजेशंस लेनी चाहिए जो मेटा एड्स चलाते हैं या जो गूगल एड्स चलाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स रनिंग में है? सर, आपको आवाज़ आई? अच्छा, गाइस वेट फॉर 2 मिनट्स, शायद सर ज्वाइन हो रहे हैं।
सर का डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी, कोई मसला नहीं, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। एंड प्लीज अभी भी आप लोगों के बहुत सारों के जो प्रोफाइल्स है ना वो ऑप्टिमाइज नहीं है, सो काइंडली अपने नेम्स और प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कर लें जूम पर, ताकि वो प्रोफेशनल लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोगों की जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। अभी भी कईयों के नाम लिखे हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं कि जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स भी सेटअप नहीं की हुई। और कुछ लोग तो यकीन जाने पहली क्लास से हमारे साथ हैं और अभी तक उनकी वही नाम है, वही सारा कुछ है। और लाइक ये एक्सक्यूज ना दिया करें कि आज मैं इस डिवाइस से आया हूँ, आप हमेशा उसी डिवाइस से आते हैं, तो फिर आप आज क्लास में आप उस डिवाइस से आते हैं, तो फिर आपने क्लाइंट के साथ भी हमेशा उसी डिवाइस में आना है। ठीक है, तो ये प्लीज इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखा करें। जी, हमारा लेक्चर तो आज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अमित हमसा भाई का हम वेट करते हैं ज्वाइन करने का, लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि जो चीजें उन्होंने आप लोगों को सिखाई हैं, चैट जीपीटी के पास जाके, जेमिनाई के पास जाके उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, ऐड रैंक किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी कैलकुलेशन देखें। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियोस देखें, ताकि जो एक टॉपिक आपने आज क्लास में पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से घोल के पी जाएं, ताकि आप लोग उस चीज को, अगर 60-70% यहाँ से सीखा है, 40-30% यहाँ से सीखा है, तो आप लोग उसको अप टू 80-90 या 70% आप यूट्यूब से सीख के मजीद ले जाओगे चीजें। तो ये एक तरीका होता है सीखने का। ठीक है, तो ये चीज लाजमी करिएगा, यूट्यूब के ऊपर जाके लाजमी वीडियोस देखिएगा। ये आप मतलब लोग अपने डैशबोर्ड्स कभी भी ओपन करके नहीं दिखाते। हमजा भाई ने माशाल्लाह अपने क्लाइंट्स से भी परमिशन ली और फिर उन्होंने आप लोगों को डैशबोर्ड्स भी दिखाया। एंड और आप लोगों को पता है कि इस तरीके से कितना एक इम्पोर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है। तो हमजा भाई, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, तो जो सादिया आपका क्वेश्चन आप एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा, ताकि हमजा भाई फिर उसको समझ के दोबारा रिप्लाई कर सकें। जी सर। सर आप कर सकते हैं क्वेश्चन? जी 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 सर। प्लीज। बताइए। हाँ जी। एक्चुअली मैंने सर ये पूछना था ई कॉमर्स के हवाले से कि जो मेटा एड्स और गूगल एड्स रन कर रहे हैं, लाइक जैसे आप गूगल एड्स के एक्सपर्ट हैं, तो सर क्या हम मतलब आपसे पूछ सकते हैं ये बात कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी रनिंग हैं, जो हम उसको स्टार्ट करें तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत अच्छी सेल ला कर दे सकता है? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि वैसे तो प्रोडक्ट डिपेंड कर रही होती हैं, आप किस टारगेट कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, किस ऑडियंस को आप कर रहे हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये है कि अभी ये थर्ड क्वार्टर शुरू होने जा रहा है, जिसमें आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। इसमें आप कोई भी अच्छी आइटम ले लें, इसमें 11/11 है, क्रिसमस सेल है, और उसकी सेल्स बहुत अच्छी जाती हैं ओवरऑल, जो है वो मतलब पूरी दुनिया में। तो सेल्स बूस्ट करेंगी। अगर आपके पास कोई भी अच्छी प्रोडक्ट है, आप अगर आपको लगता है कि ये निकल सकती है, तो आप उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करें, कैंपेन सेट करें मेटा पे, गूगल पे। तो आगे जो आने वाले मंथ हैं ये सेल्स के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी जो है वो पूरा पूरा साल इनका वेट करती हैं, अपनी प्लानिंग करती हैं, अपनी जो पूरी मैनेजमेंट उस पर स्पेंडिंग करती हैं। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन तो एक प्रॉपर एक टाइम टेकिंग और अलग टॉपिक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और आप उसके ऊपर कैंपेन सेट करते हैं, तो अगले आने वाले मंथ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं कह लें कि ये सीजन जो है ना वो आने वाला है ऑनलाइन शॉपिंग का। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट फातिमा, आप अनम्यूट करें। फातिमा अल्ताफ, प्लीज आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। अगर हम गूगल एड्स पर पहली बार कंपेन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा बजट भी लिमिटेड हो, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी ऑडियंस टारगेट करना है, क्योंकि कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं और कौन किस टाइप का बनाना है, ताकि ना हमारा बजट वेस्ट भी ना हो और हमें रेगुलर कस्टमर से मिल सके। ठीक प्लीज है। गाइड कीजिए। अच्छा, उसमें जब आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं,
तो वैसे आने वाली क्लास में हम ये चीज़ लर्न करेंगे, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूं। उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले सर्च ऐड में जाते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि सिर्फ जो कीवर्ड आपके रेलिवेंट है वो सर्च किया जाता है और उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट जनरेट होता है। तो आप रेलिवेंट कीवर्ड को पुट करें और उसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड ना डालें, बल्कि चंद लिमिटेड कीवर्ड डालें। और उसमें कीवर्ड की एक टाइप होती है ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच। तो आप रेदर देन के ब्रॉड मैच जाने के आप फ्रेज मैच या पॉसिबल हो तो एग्जैक्ट मैच में जाएं, ताकि आपका बजट कम है और आप सिर्फ लिमिटेड क्यूरीज को एंटरटेन कर रहे हो। और उसके साथ में एडिशनल ये है कि आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स को डालें। नेगेटिव कीवर्ड में ये होता है कि जो कीवर्ड बिल्कुल इररेलेवेंट है लेकिन आपको चांसेस है कि वो आपकी क्यूरीज में आ सकते हैं, तो आप उसको नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट में डाल दें, ताकि आपका बजट जो है वो एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो। और उसके साथ में फिर अगेन जो हमने आज की क्लास में समझा कि आप अपनी ऐड की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, आप अपनी जो लैंडिंग पेज का है उसको इम्प्रूव करें, अपनी जो टाइटल आप करें उसमें हुक पॉइंट ऐड करें। तो इससे इंशाल्लाह आप कम बजट के साथ अच्छा रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कनीज आयशा, आप अनम्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने क्वालिटी स्कोर के मुतालिक बताया था। मुझे एक जी चीज़ जी। समझ नहीं आती है कि मतलब जब एड रन करना होता है तो रॉ एड होना चाहिए, तो उसमें फिर क्वालिटी भी फिर मैटर करती है बिड वगैरह में, ताकि एड रैंक हो। तो फिर जब क्वालिटी को हम बेहतर करते हैं तो फिर मतलब ऐड तो रॉ होना चाहिए, फिर आप ऐड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मतलब, या फिर हमें सीपीसी बढ़ानी पड़े इस तरह से। नहीं, जब आप देखें शुरू में ऐड रन कर रहे हो तो वहां पे वो आपको ऐड क्वालिटी स्कोर भी देता है ना। उसमें वो ये एनालाइज कर रहा होता है कि आपने कितने कीवर्ड डाले हैं और आपने जो टाइटल डाला है उसमें कितने कीवर्ड आपकी रेलिवेंट है टाइटल में। तो वो जितने अच्छे होंगे उतना ज़्यादा वो आपको इंक्रीज करता जाएगा। फिर इसी तरह वो इमेजेस की सजेशन देता है, इमेजेस ऐड करें तो आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर इसी तरह साइट लिंक और कॉल आउट्स वगैरह डालने की वो रिक्वेस्ट करता है, वो जब आप डालते जाते हैं तो उसी तरह आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो इंक्रीज करता जाता है। तो बिडिंग को आप पहले एनालाइज करें, कंपेटिटर को वो कितना डाल रहे हैं, फिर इसी तरह जो आपके टारगेट कीवर्ड्स हैं उसको हम एनालाइज करें कि वहाँ पे आपका जो टारगेट कीवर्ड है उसका सीपीसी कितना है। उसके अगेंस्ट आप जो है वो अपना एक एक्यूरेट और मॉडरेट डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि उसमें अगर बहुत ज़्यादा डालेगा तो इस सिंगल कीवर्ड में आपका पूरा बजट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अगर हम आप अपना सीपीसी लो डालेंगे और मार्केट में जो है वो उसका हाई चल है तो आपकी एड रन ही नहीं होगी। तो इफेक्टिव ये है कि सबसे पहले आप अपनी एड क्वालिटी के ऊपर काम करें, अपने एड को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने लैंडिंग पेज को अच्छा करें, अपने टाइटल्स को इम्प्रूव करें, और उसके साथ में एक प्रॉपर रिसर्च करके आप एनालाइज करें कि आप उस कीवर्ड की सीपीसी कितनी है और उसके अगेंस्ट जो है वो आप उसको रन करें। तो उससे भी अच्छा जो है ना वो रिजल्ट जनरेट होता है। जी जीशान, आप अनम्यूट करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने थोड़ा सा आपसे मशवरा करना था। सो बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये था कि जो यूएसए में जो रियल स्टेट है उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हमें सेलेक्ट करना चाहिए? मेटा एड्स हमें सेलेक्ट करनी चाहिए या गूगल एड्स पे जाना चाहिए? वैसे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप एक्सपीरियंस पहले किस पे कर चुके हैं। अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेके चल रहे हैं तो आई थिंक आप जो है ना वो थोड़ा बजट आप गूगल ऐड पे पहले स्पेंड करें, उसमें हाई जो रैंकिंग कीवर्ड है उनको एनालाइज करें, उसके ऊपर ऐड को रन करें और उसमें देखें कि आपको कितना सीपीसी पड़ रहा है और उसके अगेंस्ट कितना अच्छा रिजल्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। और अल्टीमेटली इसमें अगर आपका रियल एस्टेट है तो आपका टारगेट ये होगा कि लोग आके फॉर्म फिल करें, और उसके थ्रू आप जो है वो अपनी वेबसाइट को उनको लैंड करवा के लीड जनरेशन की कैंपेन जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास बजट थोड़ा सा है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप टेस्टिंग के लिए जो है वो मेटा एड्स के ऊपर भी जा सकते हैं। मेटा एड्स में आपका जो क्रिएटिव है वो बड़ा इम्पेक्ट कर रहा होता है। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है और उसके साथ में अच्छा चल सकता है तो उसमें है। गूगल एड्स में ये है कि लोकेशन बेस आप कैंपेन को भी सेट कर सकते हैं, लिमिटेड एरिया बेस। और अगर आपका कोई ऑफिस है यूएस में क्लाइंट का, तो आप स्मार्ट कैंपेन गूगल की गूगल मैप के थ्रू रन कर सकते हैं, तो उससे भी इफेक्टिव रिजल्ट निकल सकता है। सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस यस।
सर आपने मतलब गूगल एड्स रन किए हैं तो आपके एक्सपीरियंस में जिस तरह मेटा एड्स में सर मलिक वक्कास हमें सिखाते हैं कि आप अगर किसी के या अपने ही मेटा कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप लाइक टेस्ट होता है 3 डेज से 1 हफ्ते तक कि आपकी एड कितनी रिजल्ट दे रही है या फिर उसमें चेंजेस करनी है या नहीं करनी। तो गूगल एड्स में आपको कितने दिन मैक्सिमम लगते हैं ये समझने के लिए कि कैंपेन परफेक्टली काम कर रही है, तो फिर उसको 1 मंथ और आगे फॉरवर्ड लेकर चलें? अच्छा, गूगल एड जो हमारी मेटा एड्स है ना, उसमें एक चीज़ आप ये समझें कि उसमें एड फटीक आती है बहुत ज़्यादा। उसमें आप सेम ऐड को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चला सकते, लेकिन गूगल एड्स ना इससे काइंड ऑफ ऑपोजिट है। अगर आपकी एक अच्छी कैंपेन सेट हो जाती है तो आप उसको काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं, और मैंने देखा भी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम एक सिंगल कैंपेन को अच्छे से इफेक्टिवली सेट कर लें तो वो कई मंथ तक इफेक्टिवली यूज़ हो सकती है। दूसरी जो आपने कहा कि उसमें टाइम कितना एनालाइज करने के लिए जरूरी होता है, तो वो तो गूगल एड्स में तो हम विद इन अ डे भी एनालाइज कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल लर्निंग पीरियड है वो अराउंड 3 to 5 डेज ही लेता है। एनालाइज हम इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज आज हमने एड रन की और उसके बाद हमें जो है वो $10 चार्ज हुए, तो हम फुली जाके चेक कर सकते हैं कि हमें किस कीवर्ड पे वो $10 चार्ज हुए, क्या वो कीवर्ड हमारे रेलिवेंट है नहीं है, वो जो सर्च टर्म जिसके अगेंस्ट हमारी एड शो हुई है उसमें उसका यूजर का क्या बिहेवियर था, और उस सिंगल कीवर्ड पे क्या हमें सेल जनरेट हुई या नहीं हुई, उस सिंगल कीवर्ड का जो सीपीसी है वो कैसा है। तो हम बड़ी क्लोजली एड्स को रन कर लेते हैं एज कम्पेयर टू मेटा एड्स के, क्योंकि ये मेटा एड्स पूरी तरह डिपेंड कर होता है मेटा के एल्गोरिदम पे, जबकि गूगल एड्स में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है, उसको उसके ऊपर आपकी जो है वो सर्चेज नहीं आ रही, वो आपका रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उस पर सर्चेज आ रही हैं और आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो आप उसको नेगेटिव कीवर्ड में डाल दें तो वो कभी भी उसमें शो नहीं होगा आपके ऐड, और आपका बजट जो है उस तरह से वेस्ट नहीं होगा। तो मेटा एड्स में तो ये होता है कि हम एक बार कैंपेन रन करके उसको छोड़ देते हैं, गूगल एड में हम कैंपेन को छोड़ नहीं सकते, बल्कि साथ साथ उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। हाँ, लेकिन कैंपेन को कंटिन्यू करना है या नहीं ये हम 3 से 5 दिन जब एड लर्निंग से आगे जाती है, एक्टिव होती है, तो फिर हम उसको ये इस बेस पे डिसाइड करते हैं। और जब एक बार कैंपेन हमारी अच्छा रिजल्ट देने लग जाए तो फिर हम उसको कई मंथ तक भी लेकर चल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मोहम्मद अवेस, आप प्लीज़ अनम्यूट करें। जी अवेस, आप अनम्यूट हैं, प्लीज़ क्वेश्चन करें। अ, अवेस भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, क्वेश्चन आपका समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, नेक्स्ट आयशा, आप प्लीज़ अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है गूगल एड्स का, लेकिन सर मैं ऑलरेडी भी इसके ऊपर थोड़ा सा ट्यूटोरियल्स वगैरह को देख रही थी। तो सर मैं अब जी इस जी। वक्त गूगल का अकाउंट बनाने की स्टेज पे हूँ। सर जी जी। मुझे ये पूछना है, वहाँ पे भी वो मेटा एड्स की तरह आपके जो क्रेडेंशियल्स ले रहा है उसमें अब वो कार्ड की वो मांग रहा है ना जी क्रेडेंशियल्स। जी। तो जी सर जी बिल्कुल। इसमें अब हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे ऑटोनमस, क्योंकि वहां पे मेटा एड में तो हमारा अपना पेज होता है और अब फिर हम एक्सेस ग्रांट ले लेते हैं या दे देते हैं क्लाइंट के लिए ना। जी जी। तो सर इस केस में अब अगर जैसे मैं अकाउंट बना रही हूँ तो इसमें जो मैं कार्ड ऐड करूंगी वो अपना करूंगी, और इन फ्यूचर जब हम क्लाइंट को हैंडल करेंगे उनकी कैंपेन्स और मल्टीपल एड सेट्स को लेके चलेंगे, उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे? मुझे सिर्फ अगर आप थोड़ी सी जिस्ट दे दें गूगल एड्स की। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बेसिकली ऐसे ही होता है कि हम गूगल ऐड का अकाउंट एक्टिव कर लेते थे विदाउट पेमेंट गेटवे ऐड करने के, बट अभी जो है वो ये पॉसिबल नहीं होता, जब तक हम पेमेंट गेटवे ऐड ना करें तो हमारा अकाउंट जो है वो ओपन नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। दूसरी चीज़ जो आपने की कि हमने अगर क्लाइंट के लिए काम करना है तो बेसिकली वो क्लाइंट अपना पूरा गूगल ऐड अकाउंट जो है उसमें आपको एक्सेस देगा। आपका जो ऐड अकाउंट है वो आपका पर्सनल होगा, उसमें आप उसके साथ में कोलैबोरेट नहीं कर सकेंगे। सो आप अगर तो आपके पास कोई अपना बिजनेस है या आप टेस्टिंग करना चाह रही हैं या आप उसको एनालाइज करना चाह रही हैं
तो वो ठीक है, फिर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसमें एक कैंपेन को, स्मार्ट कैंपेन इनिशियली जो है वो सेट होती है, आप अमाउंट ऐड करें और अकाउंट बनाते ही उसको ऑफ कर दें, तो वो अकाउंट चल जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी जब तक आप कोई स्पेंडिंग नहीं करेंगी। तो अगर आपने क्लाइंट से कोई एक्सेस लेनी है तो फिर वो क्लाइंट का जो अकाउंट होगा वो आपको देगा, या इन केस अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि आप खुद मेरे लिए ऐड अकाउंट क्रिएट कर लें, तो आप उसके लिए उसके नाम से नया ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगी और उसकी पेमेंट जो है वो क्रेडेंशियल्स वहां पे पुट करेंगी। तो ये इस तरह से जो है वो वर्क कर रहा होगा। मेटा एड्स में बेसिकली ये होता है कि हम अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उस फेसबुक पे उस ईमेल पे हमें जो एक्सेस मिल जाती है, और हम स्विच कर सकते हैं एक एड्स मैनेजर से दूसरे एड्स मैनेजर में। यहाँ पर भी हम एड्स अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। वो हमारी सेम ईमेल आईडी पे जो है ना उसकी एक्सेस आ जाती है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। अगर आपने अपने लिए बनाना है अपने बिजनेस के लिए तो फिर आप उसमें पेमेंट गेटवे ऐड कर लें। अदरवाइज अगर आप क्लाइंट से लेंगे तो उसका पूरा ऐड अकाउंट सेपरेट होगा और उसमें पेमेंट गेटवे उसका डला होगा, वहां से उसी में आप काम सारा कर रही होंगी। हामिदुल्लाह भाई आप प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि अ, हम कोई भी बिजनेस हो, रियल एस्टेट हो, ई कॉमर्स हो या कोई और बिजनेस हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम मीटा एड्स इसके लिए रन करें या गूगल एड्स, कौन सा एड्स इसके लिए एफिशिएंट होगा? ठीक है, तो उसका डिसाइड हम थोड़ी मार्केट रिसर्च करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे कंपेटिटर जो हैं वो कौन सी ऐड रन कर रहे हैं। मेटा के ऊपर जिस तरह से गूगल ऐड फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, इसी तरह गूगल ऐड ट्रांसपेरेंसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके अपने कंपेटिटर की आप वेबसाइट का यूआरएल पुट करेंगे तो आपको एनालाइज होगा कि वो कौन कौन सी ऐड रन कर रहे हैं। इसके अलावा आप सेमरश के अंदर जाके किसी भी कीवर्ड पे देखना चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड का क्या स्ट्रक्चर है, तो वो भी आपको दिखाएगा कि इस पे पेड जो है वो कैंपेन्स कितनी चल रही हैं और वो किस तरह से है। तो इसका डिसाइड हमारे कंपेटिटर की बेस पे होगा। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस लॉन्च करते हैं और फिर आप उसको एनालाइज करेंगे कि मेटा के ऊपर लोग कैसे ऐड रन कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एड सेट करेंगे। और फिर आप एज अ यूजर आगे गूगल में सर्च करेंगे कि अच्छा अगर यूजर ने इस सर्विस को इस प्रोडक्ट को सर्च करना हो तो उसके अगेंस्ट क्या शो होता है। अगर आप वहाँ पे देखते हैं कि लोग एड्स चला रहे हैं, एड्स के थ्रू जो है ना वो उस कीवर्ड के अगेंस्ट लोग अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आपको भी एड्स रन करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो लोग ऑर्गेनिकली रैंक हुए हैं, एसईओ के थ्रू रैंक हुए हैं, तो इसमें रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ी सी एड रन कर लें। आप इनिशियली इंस्टेंट वे में जो है वो अपनी सेल्स जनरेट कर लेंगे, लेकिन आपको फिर अपनी एसईओ के ऊपर भी जो है ना वो काम करना पड़ेगा। तो आप मार्केट रिसर्च की बेस में ये डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे ऐड जो है वो रन करनी चाहिए और आपकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी मोहम्मद अली शाह आप प्लीज अनम्यूट करें। जी हेलो जी, अस्सलाम बस इसके वालेकुम। बाद हम इंशाल्लाह मोहम्मद अली भाई के बाद हम एक दो लोगों के और सवाल लेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इजाजत भी चाहेंगे और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं जो मैंने करनी है इंशाल्लाह। सो जी अली भाई। जी थैंक यू सबसे पहले वकास भाई आपका, और खालदा चन्ना साहबा तहां बड़ी मेहरबानी। सर सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी जी अमीर सर। हमजा सर। जी जी थैंक जी यू। जी, आ रही है, आ रही है। सर आपने जहाँ तक मैं समझा आपने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को डिफ़ाइन किया, लेकिन एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आपने कहा कि यूज़र को जब हमारा एड दिखाया जाएगा या दिखेगा तो उसमें से आपने कहा कि दो चीज़ें हैं, मुझे एक तो होती है बिडिंग और दूसरी एड रिलेवेंसी। एम आई राइट सर? तो एड रिलेवेंसी के लिए अगर, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, अगर एड अपने आपने मेरे ख्याल से कीवर्ड्स की भी बातें की थी, तो मेरा अगर ई कॉमर्स का स्टोर है तो उसके लिए तो कीवर्ड्स वही होंगे जो मेरी प्रोडक्ट होंगी ना ऑनलाइन स्टोर की। एक तो मैं उस पर सुनना चाह रहा हूँ, दूसरा आपने माशाल्लाह दो अपनी जी चीज़ें बिल्कुल। दिखाई। इनसाइड एक यूएस से बेचता था, मेरे ख्याल से व्हीकल के थे, पार्ट्स थे, उस पर आपने वो शो कराए थे, और 5S के हिसाब से मेरे ख्याल से वो जा रहा था। तो अभी जैसे मैंने कुछ यूट्यूब से सुना है कि एआई ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, सिर्फ आप अपने क्रिएटिव्स पे जोर दें और ऑडियंस वगैरह या कीवर्ड्स वो जो है अपनी तरफ से ज़्यादा सही समझता है और वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप जो अभी कंपेन लॉन्च कर रहे हैं उस पे आप एआई का कितना जो है रोल है, या आप वो पुराने रिवायती तरीके से मैन्युअली कर रहे हैं? थैंक यू सर।
जी, थैंक यू सो मच अलीशा साहब। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि एड रेलिवेंसी किस तरह से वर्क करी होती है और बिडिंग से रिलेटेड क्या है। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमारे पास हम बिडिंग पुट करते हैं कि हम इस अमाउंट पे विलिंग है अपनी ऐड को शो करने के लिए। और उसके साथ में फिर गूगल एनालाइज करता है कि हमारी ऐड का जो कॉपी है वो कितनी स्ट्रांग है, हमारी ऐड कितनी रेलिवेंस है, और हमारा यूज़र का जो पेज है, लैंडिंग पेज है, वो कितना उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद गूगल फिर एनालाइज करता है कि अगर उसके पास एक कीवर्ड के ये 50 कंपनीज ने ऑफर किया है कि हमारी ऐड को शो किया है, तो वो फिर उन 50 में से एक ऑक्शन होती है। और उस ऑक्शन के बाद जो बंदा जो कंपनी विन करती है उसकी ऐड को टॉप पे शो किया जाता है। तो ये माइंड में रखें कि सिर्फ बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने से आप अपनी ऐड को टॉप पे शो नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्वालिटी स्कोर को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सिर्फ अमाउंट पे रिलाई करेंगे फिर आपकी कॉस्ट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपका रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप अपनी क्वालिटी स्कोर को, अपने लैंडिंग पेज को, अपने कीवर्ड्स को, अपनी जो ऐड कॉपी है उसको इम्प्रूव कर लेंगे तो फिर आपकी स्पेंडिंग कम होगी, कॉस्ट कम लगेगी, और रिजल्ट उसके अगेंस्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। और दूसरी चीज जो आपने एआई से पूछी, तो इनिशियली भी मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो मेटा एड्स है ना उसमें एआई का बहुत ज्यादा रोल है, और एंड्रोमेटा की अपडेट भी बेसिकली एआई बेस पे है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं गूगल में, तो गूगल में उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, और गूगल में उस तरह से एआई का जो है वो पार्ट नहीं है। बेसिक चीज सिंपल वही है ट्रेडिशनल, कि हमारा टारगेट कीवर्ड क्या है, उसके अगेंस्ट हम कितनी बिड अमाउंट सेट कर रहे हैं, और हम अपना एड कॉपी को किस तरह से सेट करते हैं। यस, गूगल में अब जो अपडेट्स आए हैं वो इस तरह से हैं कि आपका वो एआई को ऑन कर दें, गूगल ये एनालाइज करेगा कि आपका जो लैंडिंग पेज है उसके अगेंस्ट बेस्ट कीवर्ड कौन सा होगा और बेस्ट यूआरएल कौन सा होगा, जिसको हम डायनामिक एड ग्रुप जो है वो कहते हैं। हमारे पास जब एड ग्रुप हम लर्न करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें दो तरह के एड ग्रुप होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एड ग्रुप में क्या होता है कि आप उसको बताते हैं कि मेरे ये वाले कीवर्ड है, ये वाला एड कॉपी है, इसके अगेंस्ट मेरी एड दिखा दो। जो दूसरा डायनामिक है उसमें आप उसको सिर्फ कहते हैं कि मेरा ये वाला पेज है, ये मेरी ये वाली वेबसाइट है, इसमें से आप खुद ही देखो जो भी आपको कीवर्ड गूगल में अच्छा नजर आए, जो मेरी रेलिवेंट हो, उसको आप दिखा दो, और मेरी उसके ये सिर्फ ये दो डिस्क्रिप्शन लाइंस है ये आप दिखा देना। तो गूगल क्या करता है कि एआई बेस पे खुद ही वो उस पूरी वेबसाइट बेस में कोई वेबसाइट कोई पेज निकाल लेता है, उसको जो क्यूरी की रेलिवेंट नजर आती है वो उसको मैच करता है, और उसके अगेंस्ट जो है वो यूजर को शो कर देता है। दूसरी जो चीज़ आपने पूछी कि जो क्रिएटिव है वो सारी चीज़ें, तो गूगल के अंदर क्रिएटिव का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, वीडियोस के अंदर है। बट स्टिल जो टेक्स्ट ऐड है, जो सर्च ऐड है, उसमें मेन चीज़ आपका कीवर्ड ही प्ले कर रहा होता है, आपकी सिलेक्शन क्या है। जैसे आपने कहा कि आपका जो ऑनलाइन स्टोर है, शॉप है, तो उसमें डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ना वो कीवर्ड ही आएंगे। या मैक्सिमम ये कि आप उसके यूज़ केस को बता सकते हैं, कि प्रोडक्ट का यूज़ लेके जो है ना वो आप कीवर्ड को निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिपेंड कर रही होती हैं। अगर क्लैरिटी है तो ठीक है, आप यू यू कैन आस्क अगेन। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट उमेर, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हम यूएई में रहते हुए किसी कंपनी के लिए एज एम्प्लॉय काम करना चाह रहे हैं तो सर हमें मेटा एड्स को सबसे पहले ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए गूगल एड्स को? ये तो आपकी एक्सपर्टीज है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप ज़्यादा अच्छी ग्रिप किस में ले सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में हैं, आप जॉब करना चाह रहे हैं, या आप फ्रीलांस काम करना चाह रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट के लिए जो है वो रिमोट बेस पे पर आवर बेस पे काम करना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें गूगल एड्स मेटा एड्स दोनों अच्छे हैं। और दोनों में जो है ना वो स्कोप है, इसकी हाई पेइंग जॉब्स है दोनों। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप होता है। गूगल का जैसे मैंने इनिशियली बताया कि उसका स्ट्रक्चर, कैंपेन का स्ट्रक्चर डेवलप करना, कि आपका ये एक सिंगल कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट आप यूजर को लैंड करवाएंगे, उसके अगेंस्ट आपका लैंडिंग पेज ये होगा, उसके अगेंस्ट आपका जो कीवर्ड टारगेटिंग और ऐड कॉपी ये होगी। तो ये स्ट्रक्चरली जो है ना वो चीज़ों को पहले प्लान करना वो थोड़ा सा टेक्निकल और ये डिफिकल्ट होता है। फिर इसमें एक दो और चीज़ें होती हैं कि आपने बिडिंग क्या पुट करनी है, आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज आरओआई क्या पुट करना है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप ये समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज मेटा जो है वो थोड़ा सा कैंपेन को सेट करना जो है वो थोड़ा सा होता है कि आप सेल्स की कैंपेन है तो उसको सेट करें,
आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसको सेट करें, बजट पुट करें, प्लेटफॉर्म को चूज करें, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, या जो भी आपको एनालिसिस की बेस पे अच्छा लगता है। और उसके बाद आपका जो क्रिएटिव है वो इमेज है, वीडियो है, या आप प्रोडक्ट बेस में जा रहे हैं, तो आपके ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहेंगे और क्या आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सिर्फ सिद्दीक भाई का। प्लीज आप अनम्यूट करें सिद्दीक। उनका डिस्कनेक्ट हो गया। सो मोहम्मद हमजा, आप प्लीज अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम यू मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो इस और अभी मैंने पायनियर वेरी बिजनेस सॉरी, बनाया है। आपकी ना आवाज़ कट के अभी ज़रा आ रहा है थोड़ा आवाज? दोबारा। जी जी बताइए, दोबारा बताइए। हेलो, अभी आ रहा जी जी आ रही है, बताइए। से मैं एलएलसी के थ्रू जो है ना पायनियर बिजनेस ऐड करे तो क्या ये पॉसिबल है? एलएलसी के थ्रू पेनियर बिजनेस ऐड करें तो क्या ये पॉसिबल है? सॉरी, मैं गेट नहीं कर पाया, आपकी आवाज़ कट गई थी। अगेन करो क्वेश्चन। जी जी बताइए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये, ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करें यूएसए में, जो कि ठीक है। फर्नीचर निश हो, और हम ठीक है। के थ्रू हमने पायनियर बिजनेस बनाया है, तो क्या वो पेमेंट गेटवे हम यूज कर सकते हैं? गूगल एड्स पे? नहीं, मतलब शॉपिफाई पे हम वही पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं? मुझे उस बारे में आइडिया नहीं, कास्ट पे ही ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते अच्छा हैं। सही सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये न्यू पॉलिसी है, अगर हम गूगल एड अकाउंट बनाए या गूगल एड में कीवर्ड रिसर्च करें तो वहाँ पे हमसे जो है ना वो मतलब बैंक अकाउंट में बिलिंग एड्रेस ऐड करना होता है, तो वहाँ पे हमें शो होता है कि आपने पहले 3,000 रुपये जो है ना वो सबमिट करना है, तो इसका क्या सीन है? नहीं नहीं, पेमेंट तो सबमिट नहीं करना होता। आप अकाउंट क्रिएट करें, उसमें बिलिंग ऐड करें और अपनी कैंपेन को ऑफ कर दें। तो उसके बाद आपको कोई भी उस पर चार्जेस नहीं लगेंगे। आप उसके बाद गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है उसको यूज़ कर सकते हैं। जो बल्कि शुरू में गूगल ये कहता है कि हम आपको इतने क्रेडिट्स देंगे अगर आप इतनी अमाउंट, इतनी देर तक इतनी अमाउंट जो है वो गूगल पे स्पेंड करेंगे। बट गूगल में जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है कि अगर आपने गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है तो आप इतनी अमाउंट उसमें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। ओके, अभी भी बहुत क्वेश्चंस हैं, सो वी होप कि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तो उसमें सबके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सो फिलहाल के लिए इंशाल्लाह। सर वकास, आप प्लीज अनाउंस करें। आप जी मीर रमज़ा भाई, सबसे पहले तो आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें, तो उसके बाद फिर हमें इंशाल्लाह इस सेशन को, आपके माशाल्लाह गूगल एड्स के सेशन को मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आपके क्लोजिंग रिमार्क्स मैं चाहूँगा, तो उसके बाद फिर मैं अपने रिमार्क्स दूंगा, और उसके बाद फिर कुछ अनाउंसमेंट्स हम अपनी इस एक्साइटिंग कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह करेंगे। जी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सीखने की तौफीक दे, तो इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ मज़ीद जो है वो लेके आएंगे। और हमारा ये, मेरा ये प्रैक्टिकल ये प्लान है कि इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल गूगल एड्स जो है वो उसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने आज कुछ रियल टाइम एड्स दिखाए हैं आपको, तो इंशाल्लाह हम कमिंग डेज में रियल टाइम ऐड जो है वो सेट करके उसकी कीवर्ड प्रॉपर करके दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ लर्निंग इस कम्युनिटी के लिए है। थैंक यू सो मच आपका, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी और अपना कमाओ प्लेटफॉर्म का। अल्लाह ताला करे कि ये हमेशा जो है वो ग्रो करे और इसको मजीद जो है वो बरकतें लगे। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर वासना जज़ा। अच्छा, बहुत शुक्रिया अमीर रमज़ा भाई, माशाल्लाह आपने जिस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ अपना कीमती वक्त दिया, एंड आई नो कि आप माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ भी होते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो आपका इस कीमती वक्त निकालना तो इंशाल्लाह ये बहुत सारे लोगों की एम्पावरमेंट और खैर बरकत का बायस होगा इंशाल्लाह। तो बस कोशिश यही है कि इस प्लेटफॉर्म के तवसत से हम अपने पाकिस्तानियों को इस कदर एम्पावर करें कि ये लोग इंशाल्लाह न सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, बल्कि आप लोग
लोग मजीद लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नौकरियां आप लोग जनरेट करने के काबिल हों अपने अपने शहरों में इंशाल्लाह, ताकि हम अपने इर्द गिर्द जितने बच्चों को देखते हैं कि वो बेरोजगार घूम रहे होते हैं तो हम उनको जगह दे सकें, सिखा सकें। तो इस कदर हमने इंशाल्लाह अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। अच्छा, एक तो चीज़, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो ये है कि हमजा भाई के साथ इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस का स्केड्यूल चलेगा वो हमजा भाई इंशाल्लाह हमारे साथ शेयर कर देंगे। तो वो फिर मैं एलएमएस के अंदर भी और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को हमारी गूगल एड्स की क्लासेस का स्केड्यूल पता चल जाएगा। संडे की जो हमारी रेगुलर क्लास होती है 5 घंटे की, वो हमारी चलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अंदर हमने मजीद चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो इंशाल्लाह फिर आपका टिकटॉक एड्स का मॉड्यूल भी स्टार्ट होगा इन करीब इंशाल्लाह। तो जारी बात है, आप लोगों को थोड़ा सा मल्टीपल पाथ्स में पैरेलल में लर्निंग करनी पड़ेगी। स्लाइड्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और 13 सितंबर को इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतवार का दिन होगा, लाहौर के अंदर सुबह 9 से 1 बजे। वेन्यू जो है वो बहुत एक्सेसिबल है, इजी है, आप लोग ऑरेंज लाइन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह पोस्टर कल अपलोड होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक तो जो लोग लाहौर से हैं या करीबी इलाकों से हैं, आप लोगों ने लाजमी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। और सेकेंडली इंशाल्लाह उसको शेयर भी करना है, ठीक है। जगह सारा अनाउंसमेंट हो जाएगी कल। इसके अलावा हमारे लाहौर ऑफिस में जो हमारा हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस है अपना कमाओ का लाहौर में, इंशाल्लाह उसके लिए इंटर्नशिप का मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था व्हाट्सएप चैनल में। आप में से वो लोग जो लाहौर से हैं और एमएओ कॉलेज अनारकली फूड स्ट्रीट के करीब करीब हैं, या वहाँ पे ऑरेंज लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो अगर आप हमारे ऑफिस में मंडे टू थर्सडे सुबह 9 बजे से लेके आप 3 बजे तक हमें टाइम अगर दे सकते हैं, ठीक है, 10 बजे से 3 कर लें आप, तो 9-10 बजे से 3 बजे तक, तो आप लोग लाजमी उस फॉर्म को फिल करें। ओवर दिस वीकेंड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अप्रोच करूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो लोग जॉब करते हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास टाइम होता है वो इसको लाजमी करें। एंड इसके अलावा हमारा सैटरडे को बोलो का सेशन होगा, जिसमें हमने डिस्कशन करनी है कि पाकिस्तान में नौजवानों का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो उसके ऊपर आप लोग लाजमी अपना कमाओ .com/बोलो यहाँ पे जाएं और रजिस्टर करें, और फिर उस सेशन में कैमरा ऑन करके आपने 2 मिनट इस इशू के ऊपर बात करनी है। तो लाजमी आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट यह है कि आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए कुरान टीचर कह रहा हूँ, कुरान टीचिंग के लिए भी सेशन इंशाल्लाह करेंगे। इंग्लिश टीचर के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टीचर अरेंज किया है जो कि आप लोगों को बेसिक अंग्रेजी सिखाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके टेंसेस और टेंसेस से लेके आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश तक इंशाल्लाह आप लोगों को लेके चलेंगे। तो उनके वो जो ट्रेनर हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो पूरा सिलेबस तैयार करें इंशाल्लाह। तो वो पूरा सिलेबस तैयार करेंगी तो आप लोगों को बिल्कुल जीरो से, बेसिक से, यानी कि एबीसी से आप लोगों को सिखाएंगे इंशाल्लाह अंग्रेजी इस लेवल तक कि आप लोग अच्छी अंग्रेजी बोल सके इंशाल्लाह। तो वो जैसे ही तैयार करती हैं सिलेबस इंशाल्लाह, तो उसकी हमारी क्लासेस वीकली स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा हमारे पास आई बिलीव के यही सारा कुछ है। हाँ, एक आखिरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि आप में से कुछ लोग जो कि हमारे एलएमएस के पार्ट हैं या हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं, आप में से वो लोग जो कि डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं या डिफरेंट और प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, प्लीज़ अवॉइड करिएगा। बहुत सारे लोग एलएमएस के ऊपर आप लोग एक्टिव होते हैं। आप लोग अगर देखते हैं एलएमएस पे कोई अपना नंबर शेयर कर रहा है या फिर अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर रहा है, उसको लाजमी 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिपोर्ट टू एडमिन किया करें, ठीक है। तो एलएमएस को हम सब ने मिल के इंशाल्लाह एक सेफ स्पेस बनाना है सबके लिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी इंटेंशन है आपकी, हर किसी की अच्छी इंटेंशन अच्छी नीयत नहीं होती। ये पाकिस्तान हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मोहतात होके भी चलना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो साइबर क्राइम्स और एक्सप्लॉयटेशन और हैरेसमेंट और इस तरह की स्पैम्स भी होते हैं, स्कैम्स भी होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो आप लोग प्लीज अपना कमाओ कि एलएमएस के ऊपर अगर कोई ऐसी पोस्ट देखते हैं, कोई किसी को अब्यूज कर रहा है, कोई किसी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, कोई किसी को कोई ऐसी वैसी बात कर रहा है, या कोई अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है,
प्लीज़ आप लोगों ने लाजमी उसको रिपोर्ट करना है। और इंशाल्लाह ये बस सारी अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, तो आप लोगों से रब्ता रहेगा, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। और जो लोग लाहौर आएंगे उनसे इंशाल्लाह मीटिंग भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। और ओवर दिस वीकेंड जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया मैं लोगों को अप्रोच भी करूंगा इंशाल्लाह। तो हम ये लाहौर का इवेंट करते हैं, और फिर इंशाल्लाह ये जो टीम हमारे पास लाहौर ऑफिस में बैठेगी, इन लोगों के साथ मिलकर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो हमारा एम्बेसडर प्रोग्राम था वो लॉन्च करेंगे। हर शहर में इंशाल्लाह ये जो लोग आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजरावाला, पेशावर, लिया, ये वो, इंशाल्लाह वाह हर जगह पे करेंगे प्रोग्राम्स इंशाल्लाह, कराची में भी हर जगह पे इंशाल्लाह। तो इस टीम के साथ मिलके इंशाल्लाह हमने ये सारा कुछ एग्जीक्यूट करना है। तो लाहौर के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह हर शहर में करते हैं, मीटअप्स करते हैं, मुलाकातें करते हैं। और अगेन ड्रीम क्या है, कोशिश क्या है हमारी, कि आप लोगों को इस लेवल पे ला खड़ा करना है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की इंटर्नशिप लगवानी है अच्छे अच्छे इदारों में, अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और जब आप लोग वहां पे 2-3 महीने इंटर्नशिप करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जॉब करने के काबिल हो जाएंगे। 2-3 साल करें जॉब, अच्छे से जॉब करें, इंडस्ट्री को समझे इनसाइड आउट, उसकी अंडरस्टैंडिंग लें, देखें क्लाइंट कैसे आता है, क्लाइंट कैसे हैंडल किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, एक्सपीरियंस डेवलप करें। देन 1-2 साल फ्रीलांसिंग करें, और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी एजेंसी बनाएं अपने शहर के अंदर, और अपने शहर में इस एम्पावरमेंट के काम को आगे लेके चलें। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप और जॉब को स्किप करके डायरेक्ट फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाते हैं, दैट्स ओके एज वेल, लेकिन एक तरीके हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना कमाओ को दुआओं में याद रखा करें। और दुआओं के साथ साथ एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा आप लोगों से गिला है, कि आप लोग हमारे जो लिंक्स होते हैं, लाइक मैं देखता हूँ कि कमेंट्स आप लोग नहीं करते, लिंक्स को शेयर नहीं करते, ये चीज़ लाजमी किया करें, ठीक है। और अपने कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करें, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करें, अपनी वीडियोस क्रिएट किया करें, पोस्ट क्रिएट किया करें, एआई को यूज़ किया करें, अपने अकाउंट्स को एक्टिव करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब के। और वहाँ पे ये सारे गिले नहीं करते, हाँ मौके ना दिया करें ना। तो ये सारे अकाउंट्स आप लोग एक्टिव करें, और हमारे और लिंक्स वगैरह अपने स्टेटसेस पे, अपनी स्टोरीज पे शेयर किया करें, और क्लास होते हुए भी शेयर किया करें। सो अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे मालो माल माल में, हमारे हालात में, हमारे हर चीज में, हर उसकी हमारी इस्लाह करें इंशाल्लाह। और हलाल रिस्क कमाने की हमें तौफीक दे। बाकी कोशिश हमने करनी है इंशाल्लाह, हम कोशिश के मुकल्लिफ हैं। बाकी रिस्क का जो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया हुआ है, और उससे ज़्यादा वादा वफा करने वाला कौन हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा दुआओं का एहतमाम किया करें। दुआओं में हम लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, हम लोग दुआएं नहीं करते, कमज़ोर हैं हम लोग दुआओं में ना। तो जब आप लोगों का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं होगा, अल्लाह ताला के साथ मामला ठीक नहीं होगा, तो फिर आप लोग कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों में बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी मेक श्योर करनी है। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।